जिन हदीसों को बड़े बड़े कारी और मुफ्ती पढ़ते हैं, जिसकी तिलावत हमारे उम्मह और फी सबीलिल्लाह वाले जज्बा कौम वाले करते हैं, मैं उन्हीं की उसी बात को रखती हूँ। और यही रीज़न है कि चाहे मेरे ऊपर 5 FIR हो या चाहे 5 लाख FIR हो, इस देश के मोर और लेस 30 करोड़ लोगों को बुरा लगता है। तो मेरे मुंह को बंद करवाने से बेटर होगा कि आप उस वर्जन को, उस वर्सेस को, उस आयत को, उस किताब को आप बैन करवा दो। टीवी चैनल पे बावजूद जो आप चिल्ला रहे हैं वो भी हराम है, आपका वजू टूट जा रहा है। रमजान में आप टीवी चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं वो भी हराम है। आप जो गालियां परोस रहे हैं वो भी हराम है। आप जो चीख रहे हैं वो भी हराम है। कई अंदाज मौलानाओं को नहीं, नहीं, मैं तो मुल्ला मानती ही नहीं। मुल्ला या मौलाना जो होता है वो 8 साल पढ़ के मौलाना हो जाता है। उसको क्या पता कि 26 साल की पढ़ाई और डिग्री का नतीजा क्या होता है। और आप मुझे कह रहे हैं मैं तो सबसे प्योर मुसलमान हूँ। जो कारी और मुफ्ती ये कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है, तो उस नकलची बंदर के रडार में मैं नहीं आती हूँ। कभी पाकिस्तान और कभी ईरान से पैसा आया, कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी और कभी MIM से पैसा आया, तो बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी ने रसूल की गुस्ताखी की है तो रसूल खुद कहर बरसा देंगे, रसूल खुद उसको दे देंगे पाप की सजा। भाई मुझे तो मेरे महादेव पे बहुत भरोसा है, मुझे तो कोई भी गाली देता है मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, महादेव देख लेगा। जब यही असली मुसलमान हैं तो अपने 5 अरकान को पूरा करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण फर्ज को पूरा करने के लिए हज करने क्यों चले जाते हैं? और वहाँ भी इनकी चिटिंगबाजी देखिए और इनका दोगलापन देखिए। भारत आते हैं तो कहते हैं महिला मस्जिद नहीं आ सकती, वहाँ जाते हैं तो महिला के बगल में नमाज पढ़ते हैं, महिला के साथ तवाफ करते हैं, महिला के साथ वजू करते हैं, और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है भारत कहते नहीं लाहौल विला कुव्वत तौबा इस्तगफार, महिलाएं, औरतें, खवातीनें नहीं आ सकती मस्जिद मसाजिदों के अंदर। जरा वहां जोर आवाज में बोल करके तो देखते, कर दिया जाता। ये देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये देश के अच्छे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो बाहर आए, या तो इनको सुधारने का काम करें और या इनको टिकट टू पाकिस्तान करवाएं। नाजिया इलाही खान फतवा जारी करेंगे कि वो उज्जैन चली गई, उसने परिक्रमा कर दिया, उसने बंगलामुखी में जाकर के हवन कर दिया 5 घंटे का। क्यों? देश का संविधान मुझे मना करता है क्या हवन करने से? तुम जाओ, तुम्हारे बाप की ताकत है, तुम कोर्ट जाओ। मैं अजमेर शरीफ गई थी, 2 बार गई थी, चादर चढ़वा दिया, मैं अंदर तक भी नहीं गई। वहीं खड़े हो करके सबके भीड़ में मैंने कहा कि अल्लाह के अलावा तो पैगंबर मोहम्मद पे सजदा जायज नहीं है, तो मैं इनके सामने सजदा क्यों करूं? योगी जी कैसे नेता रखते हैं आपको? The best. He is such a quintessential example on the earth, an entire earth. I'm not talking about only the India. अच्छा. He is such a quintessential epitome example, a best politician, a best political person, a best chief minister in this world. तो अखिलेश यादव चूंकि मुस्लिम हितों की बात करते हैं तो वो ठीक नेता नहीं है मुसलमानों के लिए। नहीं, जो मर्द अपनी बीवी के पक्ष में उसकी इज्जत आबरू के लिए आवाज ना उठा सके, वो किसी के लिए भी बात करे, उसका कोई अहमियत या वैल्यू मेरी नज़र में तो नहीं, और मुझे लगता है कि सभ्य समाज की भी नज़र में नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जी उतनी ही पुरजोर ताकत के साथ ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। पार्टी किसकी थी? कासिम रिजवी की। कासिम रिजवी कौन था? रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर था, और उसी पार्टी को असदुद्दीन अवैसी के अब्बा ने चलाया, और उसके बाद फिर नेपोटिज्म का शिकार असदुद्दीन अवैसी, उनके अब्बा ने उनको सुपुर्द कर दिया। असदुद्दीन अवैसी को हालात समझ में आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से उसने उसमें ऑल इंडिया लगा दिया। 99% मौलानाओं ने इस्लाम पर काले कोट दिया है ऑलरेडी। आवाज़ों के दौर में कुछ चीज़ें शोर बन जाती हैं और कुछ चीज़ें असरदार होती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनके चेहरे भी होते हैं और उनकी बातों का असर भी होता है, और कुछ आवाज़ें और उनका चेहरा ऐसा होता है जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है। भारत बज़ लाइव पर आज एक ऐसी शख्सियत हैं, नाज़िया इलाही खान। उनकी आवाज़ आपने अक्सर डिजिटल दौर में सोशल मीडिया में
अपने रील्स में, मोबाइल में, फेसबुक में, सब जगह देखी होगी। वो जो बातें कहती हैं, उनकी बातों को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि विवादित बोलती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो सच बोलती हैं, कुछ कहते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं, कुछ कहते हैं वो मौलानाओं के खिलाफ बोलती हैं। तमाम बार उन्हें लाइव थ्रेट्स भी रहे हैं। नाज़िया इलाही खान आज खुद बताएंगी कि उनके बयानों को लेकर क्या सच्चाई है, आखिर उन्हें ज़िंदगी में इतना डर क्यों लगता है, क्यों उन पर हमले होते हैं, क्यों उनकी बातों का विरोध होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों का समर्थन भी करते हैं। नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत बस लाइव पर। वंदे मातरम, जय माँ काली। बहुत आभार कि आपने बुलाया। देखिए, मैंने जो बात अभी आपसे कही थी, नाज़िया जी ने जो अभी अभिवादन किया है वो भी उस अंदाज में किया है, कई कट्टर मौलानाओं को ये खलता है। और उसी पर एक शेर है कि न जाने क्यों मेरा अंदाज ज़माने को खलता है, शायद इसलिए क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। नाज़िया जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इतने सारे बयान आपने दे रखे हैं, अब उन बयानों पर हम चर्चा आगे करेंगे। आपके बयानों को लेकर आप ही को लाइव थ्रेट रहता है, और ख़ास तौर से ऐसे कट्टर मौलानाओं से। क्या वजह है पूरी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पूरी चीज़ों को? देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में कुछ ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा एक शांतिपूर्ण समुदाय है जो सच सुनना भी नहीं चाहता, सच पढ़ करके समझना भी नहीं चाहता, सच का सामना भी नहीं करना चाहता है। शांतिपूर्ण को मैं कोट अनकोट करूं, वही मैं जो मैं समझ रहा हूं वही कह रही हैं बिल्कुल, आप? जो आप समझ रहे हैं, जो देश समझ रहा है, जो दुनिया समझ रहा है और जो खुद शांतिपूर्ण समझ रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि जिन बातों को मैं रखती हूँ, वो मजहबी किताब में लिखा हुआ है। जिन हदीसों को बड़े-बड़े कारी और मुफ्ती पढ़ते हैं, जिसकी तिलावत हमारे उम्मह और फी सबिलिल्लाह वाले, जज़्बा-ए कौम वाले करते हैं, मैं उन्हीं की उसी बात को रखती हूँ। और यही रीज़न है कि चाहे मेरे ऊपर 5 एफआईआर हो या चाहे 5 लाख एफआईआर हो, मेरी एक ही जवाब होता है मेरा कि मैं कोर्ट में मेरी ही जीत होगी। बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि जब ये मामला कोर्ट तक जाएगा, तो उन्हीं हदीसों के रेफरेंस को मैं रख दूंगी और मैं आराम से वहां से सर ऊंचा करके निकलूंगी। अगर मेरी टिप्पणियों पर या मेरी बातों पर इस देश के मोर और लेस 30 करोड़ लोगों को बुरा लगता है, तो मेरे मुंह को बंद करवाने से बेटर होगा कि आप उस वर्जन को, उस वर्सेस को, उस आयत को, उस किताब को आप बैन करवा दो, या तो फिर उस आयत को और उस हदीस को ही बैन करवा दो। मेरा मुंह आप बंद करवा दोगे, या मुझे मरवा दोगे, या मेरा सर तन से जुदा करवा दोगे, मुझे गालियां दोगे, मेरा एआई से फोटो बनाओगे, मेरी माँ को गालियां दोगे, मेरे बच्चे को गालियां दोगे, मेरे परिवार को गालियां दोगे, उससे क्या होगा? उससे तो आप अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी कि जो जैसा होता है वो वैसी ही सोच रखता है। तो व्यक्ति जब अच्छा होता है तो वो अच्छी सोच रखता है, व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो बुरी सोच रखता है। तो जब भी कोई शांतिपूर्ण समुदाय का एक तबका निकल करके आता है और मुझे गालियां परोसता है और मुझे बहुत अभद्र शब्दों से नवाजता है, तो मैं समझ लेती हूँ कि ये उसी चरित्र का है और इसको घर से परवरिश भी वैसी ही मिली है जिस वजह से वो बारीकियों में जाना नहीं चाह रहा है। वो जो पढ़ रहा है उसकी छानबीन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसको फंडिंग आई है बाहर से, तो हम उसी पर कूद लेते हैं, क्योंकि आका को बताना है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आका को बताना है कि आपने पैसा भेजा था तो मैंने अपना काम कर दिया। फिर यही लोग जब कोर्ट पहुंचते हैं तो सर झुका करके चले आते हैं कि वो तो जीत गई, देखो कोर्ट हमारा नहीं है, देखो अदालत हमारा नहीं है, देखो देश की न्यायपालिका हमारी नहीं है, हमारे खिलाफ ये ऑर्डर देती है। अरे भाई, न्यायपालिका ना किसी के पक्ष में होती है ना किसी के खिलाफ में होती है, अदालत सबूतों से चलती है, और सबूत जब व्यक्ति रखता है तो अदालत को मानना पड़ता है जब वो सबूत ऑथेंटिक होता है। मैं बहुत ओपनली कहूंगी अभी आपको, I really want to confront everything in front of you. अभी जो विवाद मेरे ऊपर चला, अभी भी चल रहा है, मेरे ऊपर एक रेगुलर एफआईआर हुआ है और 2 0 एफआईआर हुआ है। स्टिल आई हैवंट गेट एनी नोटिस और समन, अभी तक नहीं मिला है मुझे। अब आप सोचिए कि ये भगदड़ मचा करके, ये प्रोटेस्ट करके, ये सर तन से जुदा का असंवैधानिक नारा लगा करके, या
ऐसे असंवैधानिक नात और खरात कि गुस्ताख रसूल का क्या चाहिए, सर चाहिए, ऐसे नाराओं को सोशल मीडिया पर लगा करके, मुझे बतवारा कह करके, मुझे गालियां दे करके आपको क्या मिला? आई एम हियर। किसी ने कहा मैं इजराइल भाग गई, किसी ने कहा बेंजामिन नेतन्याहू मेरा इलीगल बाप है, किसी ने कहा मुझे कैंसर हो गया है, मैं डेथ बेड पर हूँ। अच्छा। हाँ, किसी ने कहा कि मेरी 5 शादियां हो रखी हैं, किसी ने कहा कि मेरे मेरे अब्बा के साथ मेरे, किसी ने ओके। कहा मैं विडो हूँ, मेरे बेटे के साथ मेरे, एंड माय सन इज ओनली 15 ईयर ओल्ड। तो ये सब करके आप कोर्ट का केस जीत गए? नहीं, जीतूंगी मैं ही। क्योंकि जिन हदीसों को आप पढ़ रहे हो, जिन हदीसों का की आप तिलावत कर रहे हो, जिन हदीसों को आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में सिखा रहे हो, जिन हदीसों को मान करके आप उसको ऑथेंटिफाइड हदीयत बोलते हो, उसी में लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ है। और एक नहीं, 4-4 हदीसों का हवाला मेरे पिटिशन में मैंने डाला है। तो मैं तो सर उठा करके बाहर निकलूंगी। आपने जो करके दिखाया उससे ये साबित हुआ कि जो एलिगेशन जो शांतिपूर्ण समुदाय मेरे ऊपर लगाते हैं कि आरएसएस मुझे फंडिंग करता है, मैंने मेरे हिंदुओं ने तो कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं किया मेरे पक्ष में, हिंदुओं ने तो कोई सोशल मीडिया पे मेरे लिए प्रोटेस्ट का बाहर नहीं निकाला या ज्वार भाटा नहीं लाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 2 आदमी भी नहीं खड़ा कर पाई अपने पक्ष में बात करने के लिए। आपके पास पैसे थे, तभी आपने पूरे देश में प्रदर्शन कर लिया। मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए का तो बैनर और पोस्टर छपा है मेरे खिलाफ, मोर देन 2 करोड़। सेकंड थिंग, ये कैसे पता आपको कि 2 करोड़ रुपए खर्च मैं हुए तो हैं? सोशल मीडिया पे इतना तैरी हूँ, इस बार मैंने टीम बना दी कि तो तुम 2 तैरो। करोड़ रुपए की फंडिंग आखिर किसने कर दी? देखिए 2025 में उत्तर प्रदेश के एनआईए के कोर्ट ने बहुत सारे एनजीओस को रडार पे लिया था, जी। आपको याद होगा। और एनआईए के कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट टिप्पणी की थी कि इस एनजीओ के की फॉरेन फंडिंग पे कुछ ना कुछ तो है, जिस पर जो एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना था। हम भी बैठे थे डिबेट पे उस चर्चा को लेकर के। 2022 में आपको याद होगा कि विदेशी फंडिंग पर बहुत सारे यूट्यूब मुस्लिम चैनल्स चल रहे थे, जी। जो बैन भी बहुत सारे हुए थे। कुछ लिबरल हिंदू चला रहे थे और ज्यादातर बेशतर मुस्लिम यूट्यूबर्स चला रहे थे, जो बैन भी हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के की बातों को यहाँ पर दर्शाने और बताने की कोशिश की जा रही थी। अभी गुजरात एटीएस ने 8 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक मध्य प्रदेश का था और बाकी जो लोग थे वो अलग अलग स्टेट के थे। उनका काम क्या था? जो जैश ए मोहम्मद के अभी गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया, उनका जी। काम क्या था? इस्लामिक रेडिकल प्रीचर को सोशल मीडिया पे वायरल करना। तो जो लोग मेरे कंटेंट को एआई से 8 सेकंड एआई से जनरेट करके जो वायरल किए हैं, उनके स्टेटमेंट को लिया किसने है? एनजीओस ने, मुस्लिम एनजीओस ने, मुस्लिम यूट्यूबर्स ने और मुसलमानों की भीड़ ने। क्यों नहीं आया नेशनल न्यूज पर? मेरे स्टेटमेंट नेशनल न्यूज पे आए हैं कि मैं कोर्ट को सामना करने के लिए तैयार हूं। नोटिस तो आए पहले, लेकिन उन्होंने जो इतनी भीड़ लगाई और इतना खर्च किया, आपको पता है संभाजी नगर से, महाराष्ट्र संभाजी नगर से लोग उठ करके जंतर मंतर आए हैं, पेट्रोल का पैसा फूक करके, फ्लाइट के टिकट करा करके। और मैंने चिट्ठी भेजी संभाजी नगर के सीपी को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा सकती कॉम्प्लाई करने के लिए नोटिस। मैं रेसिडेंट हूँ बंगाल की, आप बंगाल भेज दो, मैं कॉम्प्लाई करूंगी। और नहीं तो आप मुझे फ्लाइट के टिकट या ट्रेन के टिकट दो और एक दिन का कोई सस्ता होटल करके दो, तो मैं आऊंगी कॉम्प्लाई करने के लिए। नहीं तो वीडियो पे कर लो मेरे नोटिस को कॉम्प्लाई, बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मैं नहीं कर सकती ट्रैवल फॉर नो रीजन। तो ये मुझे शक है कि असामाजिक तत्वों का सामना सिर्फ देश नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त और हम जैसी महिलाएं जो स्ट्रांगली अपनी बात को रखते हैं, तो हमें ऑब्स्टिकल्स तो झेलने पड़ते हैं, ऑब्स्टिकल्स का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन असामाजिक तत्व और साथ में विदेशी फंडिंग जो हमारे देश के ताना बाना को, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जो हो रहा है, वो मैंने अभी अब प्रैक्टिकली 16 जून से 3 जुलाई तक अपनी नजरों से देखा है। अच्छा, नज़र जी, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आवाज़ ठीक है, अंदाज गड़बड़ है,
क्या इस वजह से आप कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं? नहीं नहीं, आवाज भी मेरी ठीक है और अंदाज भी मेरा ठीक है। क्योंकि आपकी जो बात आप कह रही हैं और वो जाहिर सी बात है हदीस और कुरान से आपने कोट निकाले हुए हैं, वहाँ से कह रही हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ अंदाज में है। नहीं आपका ये अंदाज नहीं 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 मौलानाओं को नहीं 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 वो नहीं, करता मैं है? तो मुल्ला मानती ही नहीं हूँ। मैं मुल्ला मानती ही नहीं हूँ। उसकी सबसे पहली वजह, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, हम 8 साल पढ़ते हैं तो क्लास 8 में जाते हैं, या अगर हम लोअर नर्सरी से ले ले तो शायद 5 में पहुंचते हैं 8 साल पढ़ करके। मुल्ला या मौलाना जो होता है वो 8 साल पढ़ के मौलाना हो जाता है। उसको क्या पता कि 26 साल की पढ़ाई और डिग्री का नतीजा क्या होता है। उसको क्या पता कि अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जब व्यक्ति पढ़ता होता है तो उसके बाद वो कितना रिफाइन और फाइन निकलता है। उसको तो पता ही नहीं। उसने तो अपनी अपनी जिंदगी में 8 साल दिया है और 8 साल में वो मौलाना बन गया है और वो एक इतनी बड़ी कम्युनिटी का वो रहबर बन जाता है 8 साल में। लेकिन हो सकता है 8 साल में उन्होंने कुरान हदीस सब पढ़ के और उसको उसके हिसाब से फिर वो दुनिया चलिए, देखने लगे। मैंने आपकी बात ही मान ली कि 8 साल में उसने कुरान और हदीस पढ़ लिया, लेकिन इसी मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ लेना और समझ लेना इतनी मामूली बात नहीं है, बरसों लग जाते हैं समझने में। पढ़ तो लोग रमजान के 30 रोजे में भी लेते हैं, लेकिन 30 दिन में समझना क्या, 30 बरस में भी कोई नहीं समझ सकता। ये मौलाना ही कहते हैं, ये मुसलमान ही कहते हैं। तो फिर आपने 8 साल में पढ़ करके आपने मौलाना का खिताब कैसे ले लिया, लकब कैसे ले लिया? आपके ही मुसलमान करोड़ों कह रहे हैं कि भाई 30 दिन में पढ़ना आसान है लेकिन समझना आसान नहीं है। देखिए, दीनी और दुनियावी तालीम, अगर हिंदू अपने अध्यायों का और उच्चारणों का अगर अगर शिक्षा ले रहा है तो साथ साथ उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत जरूरत होती है कि एक सभ्य समाज में अपनी बातों को रखा कैसे जाता है। आप किसी को प्रोस्टिट्यूट बोल करके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देश का, भारत देश का संविधान एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। एज वेल एज गल्फ कंट्रीज और अरब जहां से इस्लाम आया है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जितनी गालियां मुसलमान यूज करते हैं उसका एक हिस्सा गाली भी प्रोटेस्ट के दौरान अगर गल्फ कंट्रीज में ये बोल दे तो शायद इनकी जुबान काट दी जाएगी। क्यों अरब में प्रोटेस्ट नहीं होता है? क्योंकि अनुमति ही नहीं दी जाती है। क्यों अरब में भगदड़ नहीं होता है? क्योंकि अनुमति ही नहीं दी जाती है। क्यों गल्फ कंट्रीज में पुतले नहीं चलते हैं? क्योंकि अनुमति ही नहीं दी जाती है। कभी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, मतलब मैं उस वक्त शायद स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही होंगी, तब आपने अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया होगा। आप मुझे एक हादसा बताइए कि गल्फ कंट्रीज में वहां के क्राउन किंग का पोस्टर लेकर के कोई प्रोटेस्ट में निकला है रोड पर? कोई एक बात इंसिडेंट। उनके नेताओं के खिलाफ भी नहीं हो सकता, ये तो फिर भी डाउट की बात हो गई। एग्जैक्टली। और जिस हिसाब से महिलाओं को ये टारगेट करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अरब में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा जबान काट देगा कि तुम मर्द होकर के एक औरत के लिए, खातून के लिए तुम कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो? एक्चुअली में ना मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, ना मेरे अंदाज में प्रॉब्लम है, ना मेरे रिसर्च में प्रॉब्लम है, ना मेरी एडुकेशन में प्रॉब्लम है, ना मेरी बातों को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के राज खुल जा रहे हैं, और जब राज खुलता है और रेफरेंस के साथ, ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ जब खुलता है तो बेचैनी तो होती है। अब बेचैनी होती है तो राज खोलने वाले को चुप कैसे कराया जाए? तो चलो गाली दे दो, चलो प्रोटेस्ट कर दो, चलो उसकी न्यूड पिक्चर्स बना दो, और चलो उसको इतना डरा दो कि वो घर में खामोशी से बैठ जाए। और आज से नहीं, एक जमाने से आपने देखा होगा कि फीमेल को कॉर्नर करने का एक वाहिद तरीका होता है, जी, कैरेक्टर असैसिनेशन। बिल्कुल। जैसे ही कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, फीमेल कॉर्नर होती चली जाती है कि अरे इसने कह दिया मेरी 5 शादी है, अरे इसने कह दिया मैं बहुत लौंडेबाज हूँ, अरे इसने कह दिया कि अरे ये तो बहुत आवारा महिला है, अरे इसने कह दिया कि ये तो बहुत बच्चलन है। चलो चलो कॉर्नर हो जाओ, कौन इतनी बेइज्जतियां सहेगा। लेकिन मैं बड़ी मोटी चमड़ी की हूँ, जो कहना है कहते रहो। मुझे पता है, मेरे अम्मा अब्बा को पता है, एक लौते मेरे बेटे को पता है, मेरे जो लोग हैं एक्वेंटेंस है, जो सोशल गैदरिंग है, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ।
except I don't need validation from others who I am and what is my character. You are nowhere in front of me. आपके वैलिडेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत ही नहीं है। और अगर मैं इतनी खराब महिला हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप इतना वक्त क्यों जाया कर रहे हो मेरे पीछे? They had spent more than 15 days just for me if I am no one. तो it's a big question mark. नज़र जी देखिए, एक तो अभी आपने बात की कि जब आप मुल्ला को नहीं मानती हैं, तो मैं उसी पे आ रहा था सवाल पे कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें दो सवाल है। एक तो ये कि जो लोग आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो शर्मनाक है, उसकी हम भी निंदा करते हैं। वो भी इस्लाम को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह तो मेरे ख्याल से अल्लाह, कुरान, हदीस, ये सब इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आपका कहना है कि भाई हम मुल्ला का कानून नहीं मानेंगे, हम अल्लाह का कानून मानेंगे। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल, या शायद जब से मैं आई हूं सामने, उससे पहले से भी चल रहा होगा, कोई पूरे 22 करोड़ में एक तबका तो है जो पैगंबर मोहम्मद को अपना आका नहीं मानता है। वो पाकिस्तान की फंडिंग को और पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना आका मानता है। अच्छा। हाँ, अब इसको डिकोड भी करना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संवैधानिक और कानूनी तरीके से न्यायपालिका में ही मुझे डिकोड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपका कहना है कि वो लोग जो पाकिस्तान से फंडिंग ले रहे हैं वो अल्लाह से भी ऊपर अपने आका को मानते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको कुरान तो इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप यूट्यूब चैनल बनाइए। हराम है, पैसा हराम है। आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप किसी महिला की तस्वीरें बनाइए, आप टेक्नोलॉजी यूज करके अपने विवादित बयान को वायरल करवाइए, आप टेक्नोलॉजी यूज करके आप किसी महिला को गाली दीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन। तो आप सबसे पहली बात है, आप टेक्नोलॉजी यूज ही क्यों कर रहे हैं? आपके तो इस्लाम में हराम है। टेक्नोलॉजी यूज करके जो आप बैंक से पैसा उठा रहे हैं वो भी हराम है। आप जो टीवी चैनल पे बैठ रहे हैं वो भी हराम है। टीवी चैनल पे बावजूद जो आप चिल्ला रहे हैं वो भी हराम है, आपका वजू टूट जा रहा है। रमजान में आप टीवी चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं वो भी हराम है। आप जो गालियां परोस रहे हैं वो भी हराम है। आप जो चीख रहे हैं वो भी हराम है। तो आप तो लिस्ट कर रहे हैं हराम हराम चीजों की, और आप मुझे कह रहे हैं। मैं तो सबसे प्योर मुसलमान हूं, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है। इस्लाम में हराम है, मैंने नहीं किया। मेरा कोई मैं कोई यूट्यूब से पैसे कमा करके और सोशल मीडिया से पैसे कमा करके बैंक में बुला करके मैं तो नहीं खा रही। लेकिन सोशल मीडिया का बड़ा चेहरा है आप। लेकिन मेरा खुद का सोशल मीडिया नहीं है। आप ढूंढ लीजिए, फेसबुक पे मुझे ढूंढिए, मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, मुझे एक्स हैंडल पे ढूंढिए। मैं नहीं हूँ मैं। और सबसे बड़ा हेडेक होता है ये। इससे दूर रहो, हेडेक कम हो जाता है, और आप अपने रिसर्च पे, आप अपनी पढ़ाई पे, आप अपनी सारी चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब कुरान लिखा गया तो किसी ने इंटेंशनली जानबूझ करके हमारे आका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की है। अच्छा। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी नबी हैं। कुरान की पहली आयत उन पर नाजिल हुई। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, अल्लाह के सबसे दुलारे नबी हैं। 25 करीबी पैगंबरों में से सबसे आला दर्जा अल्लाह सुभान ने पैगंबर मोहम्मद को दिया। अल्लाह तो सूरह अल बकरा में कहता है कि मेरे लिए मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो आप एक तरफ मर्दों के डिजायर्स का एहतराम कर रहे हैं, आप एक तरफ मर्दों के डिजायर्स के लिए निकाह मसियार, निकाह मुत्तहा और हिजरत की निकाह और दुनिया भर की निकाह आप लेकर आ रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद की पहली वाइफ जो विडो थी, आप उनकी शादी पैगंबर मोहम्मद से करवा रहे हो। तो मुझे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो लगता है। या तो मुझे गाली देने की बजाय कोई बहुत बड़ा मौलवी मुल्ला मेरे साथ बैठ करके कन्फ्रंट कर ले, या मुझे अरब बुला लिया जाए,
बुला करके हमें कन्फ्रंट कर लेना चाहिए, और या तो फिर कह दिया जाए कि भाई यही है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ठीक बात है। लेकिन कंफ्यूजन तो है, और जिसके पास दिमाग है वो इस पर बात करेगा। लेकिन जो मौलाना ये कहते हैं, या जो इस्लामिक प्रीचर, या जो कारी और मुफ्ती ये कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है, तो उस नकलची बंदर के रडार में मैं नहीं आती हूँ, उस गैंग में मैं नहीं आती हूँ। आई डोंट वांट टू बी माई सेल्फ एज अ नकलची बंदर। मेरे पास अकल है, और मैं अपनी अकल को सोशल प्लेटफॉर्म पे भी रखूंगी, मीडिया चैनल पर भी रखूंगी, देश की न्यायपालिका पर भी रखूंगी, और मुझे पता है कि मैंने अभी जो बोला है उस पर विवाद रखा है, लेकिन आई नो हाउ टू रिप्रेजेंट इनसाइड द कोर्ट रूम इन फ्रंट ऑफ जज। नाज़िर जी, देखिए वही बात आ गई कि जो लोग ये दावा करते हैं, मौलाना मौलवी, जी। कुरान हदीस सब पढ़ने पढ़ाने का, जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं, जीते हैं, तो इस देश में जब भी इस्लामिक कानून को लेकर बात आती है तो हलाला वाला एक मुद्दा है, और जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक तमाम बवाल हुए, और बवालों में अब मुझे ये पता नहीं कि वो प्रायोजित भीड़ थी क्या, तमाम महिलाओं को भी आगे लाया गया, जबकि सबसे ज़्यादा जुल्म वाली जो बात है बकौल मौलाना कि उनके अगर नज़रिए देखें तो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा जो जुल्म होता है वो हलाला के दौरान, मतलब ये एक तरीके से उनके लिए एक बदनुमा दाग की तरह है, कि जैसे ना कि वो जिंदा दाग है कि भाई वो हमेशा उनको जो है वो परेशान कर रहा है। तो इस हलाला को लेकर भी मौलाना ये दावा करते हैं कि जो वो कह रहे हैं ये मौलाना का नहीं बल्कि अल्लाह का ही कानून है, जबकि बाकी चीज़ें संवैधानिक व्यवस्था कहती है या अल्लाह का कानून कहता है कि नहीं भाई, हलाला जैसी चीज़ की एक बहुत अलग तरीके की डेफिनेशन है जिसको मौलाना मानना नहीं चाहते, ऐसा है? देखिए, हमारे मौलानाओं ने इस्लाम को पूरा मतलब काला धब्बा बना दिया है। मतलब मुझे जहां तक मेरा आइडिया है कि हमारे क्राउन जो प्रिंस हैं अरब के, वो तो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानने को ही तैयार नहीं है। जी। उन्होंने कोट अनकोट कई बार कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानने को ही तैयार नहीं हूँ। आप देखिएगा, ब्रिटेन में, इटली में, ऑरलैंडो में, सिडनी में हर रोज पाकिस्तानी अरेस्ट होते हैं। क्या कर रहे हैं? माइनर बच्चियों का रेप कर रहे हैं या उसको मोलेस्ट कर रहे हैं, और जब पुलिस पकड़ रही है तो कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में तो जायज है, अच्छा। हमारे इस्लाम में तो जायज है। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन को स्प्रेड किया गया है। जैसे सूरह तलाक में आप जाइएगा तो तलाक की बहुत सारी वैरायटीज आपको वहां पर मिलेगी, लेकिन आयतें ये भी बता रही हैं कि अल्लाह सुब्हान ये बता रहे हैं कि जिस घर में तलाक होता है सबसे पहले अल्लाह सुब्हान नाराज होता है। अच्छा। पैगंबर मोहम्मद की आंखों से आंसू निकलता है, उनकी रूह रोती है। फरिश्ते जो है वो समुंदर के बीचों बीच नाचते हैं, खुश होते हैं। जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क की कमी हो जाती है, माल दौलत की कमी हो जाती है, बरकत की कमी हो जाती है, सुकून की कमी हो जाती है। तो इन तलाक की सारी वैरायटीज को अगर बैन कर दिया जाए तो क्या अल्लाह खुश नहीं होगा? क्योंकि सूरह तलाक में तो खुद ही अल्लाह सुब्हान कह रहे हैं कि मुझे दर्द पहुंचता है जब किसी हम कलमा के घर में तलाक होता है। ये तो खुद अल्लाह सुब्हान कह रहे हैं। सूरह तलाक की आयत उठा करके पढ़ी जाए। सबसे बड़ा मसला और प्रॉब्लम ये है कि कोई कुरान को बामायने पढ़ने को तैयार ही नहीं है, कोई हदीसों को बामायने पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अब एक वजह है कि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि इनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, इनको तो हुड़दंगबाजियों में मन लगता है। दूसरा, यहाँ से पैसा आ गया वहां प्रोटेस्ट कर दो, कर दिया, यहाँ से पैसा आ गया वहां प्रोटेस्ट कर दो, कर दिया। कभी पाकिस्तान और कभी ईरान से पैसा आया, कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी और कभी MIM से पैसा आया, तो बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। तो पढ़ो तो कम से कम, और जो उसको सही बता रहा है आप उसका भी गला दाबने के लिए चले आते हो। तो हलाला भी वही है। हलाला के पूरे कंसेप्ट को हदीसों में बताया जरूर गया है, बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है कि हलाला की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हलाला, बताया गया है। लेकिन अल्लाह सुब्हान क्या कह रहा है कि ना किया जाए तो बेहतर है। हर एक कोशिश मुमकिन करो
कि ऐसी चीजों से दूर रहो। जी। अब जैसे 4 शादियां, अभी यूसीसी में मुसलमान बहुत परेशान है। हमारे बंगाल के मुसलमान तो रोज गालियां भेजते हैं मुझे, मतलब व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं, गंदी गंदी गालियां भेजते हैं। उसके बाद फिर जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा था तो वहां पर भी मैं बहुत सक्रिय थी, बहुत ज्यादा मैं यूसीसी के पक्ष में बात कर रही थी। तो यूसीसी कह रहा है पॉलीगेमी नहीं, तो हमारी हदीसें और हमारा कुरान भी कह रहा है कि अगर आप एक बीवी को अच्छे से, प्यार से, उसकी पूरी लग्जरी के साथ, उसके पूरे पूरे अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर आप रखने के बाद भी सक्षम हो तब दूसरी लाओ, अदरवाइज मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ। अच्छा, अब अगर दूसरी भी आप ला रहे हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नते रसूल पर ला रहे हो, तो विधवा लाओ, अनाथ लाओ, अपाहज लाओ, गरीब लाओ, मजलूम लाओ, मजदूर लाओ। यहाँ तो बेचारे आमिर खान जो है वो हॉट चिक लाते हैं और जानबूझ के हिंदू ही लाते हैं। तो आप देखिए इतने सारे एनजीओ हमारे देश में काम कर रहे हैं, मुस्लिम एनजीओ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली मुस्लिम एनजीओ। मुस्लिम एनजीओ का काम क्या होता है? मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो फिर हमारे भारत देश में मुसलमान बेटियां 40 बरस की कैसे हो जा रही हैं बिना जहेज की शादी की वजह से? आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? आप थाना में तो बड़ा पर्चा लेके जाते हो एफआईआर कराने के लिए, आप तो बड़े पैसे फूंक देते हो पोस्टर, बैनर और पुतले पर। आप तो बड़ा पैसा फूंकते हो असदुद्दीन अवैसी के मंच पर, आप तो बड़ा पैसा फूंकते हो राहुल गांधी के मंच पर, आप तो बड़ा मिचल मीटिंग लेकर के निकलते हो, उसमें भी पैसे फूंकते हो। लेकिन आपसे हर महीने 10 मुसलमान बेटियां ब्याही नहीं जा रही हैं आपके एनजीओ के माध्यम से? जब पैसे अपने आकाओं से बुला ही रहे हो पाकिस्तान और ईरान से, तो जरा कुछ अच्छा भी कर दो, फलावा बहबूद का भी काम कर दो, सोशल वेलफेयर का भी काम कर दो। तो खाली टोपी लगा करके चले जाते हो, एफआईआर करवाइए, एफआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, गुस्ताखे रसूल है। अरे भैया, तुमको तुमको मतलब बिल्कुल भी अपने आका पर, उनके करिश्मे पर, उनकी ताकत पर, उनके उनके औरा पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर किसी ने रसूल की गुस्ताखी की है तो रसूल खुद कहर बरसा देंगे, रसूल खुद उसको दे देंगे पाप की सजा। भाई मुझे तो मेरे महादेव पे बहुत भरोसा है, मुझे तो कोई भी गाली देता है मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, महादेव देख लेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब हलाला हो, 4 शादी हो, निकाह मसियार हो, निकाह मुत्ता हो, ऐसे बहुत सारे प्रथाएं हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिनको सही से मुसलमान पढ़ ही नहीं रहा है कि उसको प्रैक्टिकली करने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये तो समझ ही नहीं रहा है और ना उसको पढ़ना चाह रहा है। I have learned more than 1000 book इस्लामिक। अच्छा। मैंने कुरान को मायने में इंग्लिश में पढ़ा, उर्दू में पढ़ा, बंगाली में पढ़ा, उसके बाद फिर आपका बिरज भाषा में पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने पर्शियन में पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में मैं कुरान को बामायने पढ़ लेती हूँ ताकि समझ में तो आए कि सबके मायने एक निकल के आ रहे हैं या सबके मायने कुछ अलग अलग निकल के आ रहे हैं। एंड आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन 7 to 8 लैंग्वेजेस। मैंने देखा सबका मायने लगभग एक ही होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा जहाँ पर जो अभद्र बातें हैं या जो जहाँ पर डिफेमेटरी या डेरोगेटरी बातें हैं उसको बहुत ही पोलाइटली और साइलेंटली अच्छे इंग्लिश वर्ड के साथ उसको कवर अप किया गया है। तो मुझे लगता है पढ़ो ना, अपनी हदीसें ही पढ़ लो, 4 जो ऑथेंटिक हदीसें हैं उसको उसी को पढ़ लो। अल कुरान जो है उसको अरबी में पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो और अगर अरबी में पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारी भाषा नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ लो। तो आप देखिए अगर पढ़ लेते हैं ये अपने ही मजहब की किताबें तो ना हलाला होगा ना पॉलीगेमी होगा, और अगर आमिर खान शादी भी करेगा तो वो मुसलमान बेवा औरत से शादी करेगा, मजलूम लड़की जो बहुत ही गरीब है, असहाय है, उससे शादी करेगा, गौरी नाम की हॉट चिक से नहीं करेगा। नज़र जी, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जो मौलाना हैं जो दावा करते हैं कि भाई अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं और डिकोड करते हैं लोगों के सामने, इस्लामिक पढ़ाई पढ़ाते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में ही कहते हैं कि भाई इसी में आप आगे बढ़िए,
तो क्या आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या वही लोग जिन पर ये जिम्मेदारी है या जो उस जिम्मेदारी को ओढ़ते हैं कि भाई हम ही हैं अल्लाह की बातों को आसानी से समझाने वाले, वही लोग इस पूरे इस्लाम को के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं और दुष्प्रचार वाली जो चीजें हैं उनको बार बार वो घूम घूम के वही करते हैं और वही दावे करते हैं, वो भी अपनी मर्जी से? ऐसा है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे कुरान की आयत इस बात को वाज़ाह करती है कि मज़ार परस्ती इज़ एन अनपैर्डनेबल सिन। मज़ार परस्ती गुनाह नाकाबिले बर्दाश्त है, और जो कोई भी मज़ार परस्ती करता है उसके उसके लिए जन्नत तो छोड़ ही दीजिए, जन्नत का दरवाज़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बैठ करके अपनी कई हदीसों में वाज़ाह किया है कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार ये अल्लाह की बारगाह में इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, और जो रसूल की सुन्नत पर चलता है और जो अपने आप को रसूल का उम्मत मानता है वो ये कर ही नहीं सकता है। अच्छा, पक्के कब्रिस्तान भी? पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार। क्या किसी मौलाना ने कहा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद बोल रहे हैं अपनी हदीसों के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, हमें उसको मान लेना चाहिए, ये मज़ार परस्ती बंद कर देनी चाहिए? नहीं बोल रहे हैं। अब इसकी वजह पता है आपको क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? मज़ार इज द प्लेस फॉर इजी मनी इनकम। मज़ार इज द सब्जेक्ट ऑफ लैंड जिहाद। अच्छा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? एक मज़ार बना देते हैं, अरे ये तो धार्मिक जगह है, इसको कैसे आप तोड़ सकते हैं, इस पे कैसे आप बुलडोजर चला सकते हैं। तो इस देश में तो बड़ी-बड़ी मज़ारें हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर और तमाम जो है बड़े बताते हैं पीर फ़कीर और दैट्स अगर अनपार्डनेबल सिन। अगर आप उसका मतलब उसका अगर ये देखें कि वो किस दायरे में बसी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से बीघों में और एकड़ों में है। हाँ, लेकिन वो तो गुनाह है। लैंड मैं ज़ब्त का हिस्सा है वो सब। सब लैंड जिहाद का हिस्सा। अदरवाइज ये अगर पैगंबर मोहम्मद की उम्मत है तो ये खुद निकल करके मज़ारे तोड़ देते। ये तो खुद गुस्ताखे रसूल है, ये तो खुद गुस्ताखे रसूल है। इसलिए तो कभी इनकी जीत नहीं होती है, ना अदालत में और ना अल्लाह की बारगाह में। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बेइज्जत हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। गल्फ कंट्रीज, अरब से, अबू धाबी से, दुबई से पाकिस्तानियों का कॉलर पकड़ करके घसीट घसीट करके निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद नाराज हो चुका है इनसे। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, ईरान की हालत देखिए। आप पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंटता चला जा रहा है। क्यों? आज आज अरब जैसी गल्फ कंट्रीज को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है, अल्कोहल को परमिशन देना पड़ रहा है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो करवाना पड़ रहा है। क्यों? क्यों? रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग समझदार हैं उनको समझ में आ चुका है कि हम ये खुद इस्लाम नहीं ढंग से मान रहे हैं। आप मुझे पूरी गल्फ कंट्रीज में एक एक मजार बता दीजिए। किसी के बाप की औकात है कि अरब या मक्का में जा करके मजार बना दे कि फलाना पीर बाबा की मजार है? अरे सजदा ही जायज नहीं है अल्लाह के अलावा किसी पर। यहाँ तक कि अल्लाह सुबहान ने पैगंबर मोहम्मद के सामने सजदा की अनुमति हमें नहीं दी है। हम पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर के थोड़ी सजदा करते हैं, हम तो अल्लाह के नाम पर अपनी नमाज का तहलीमा बांधते हैं। लेकिन यहाँ के तो मौलाना कहते हैं कि हम ही असली मुसलमान हैं, अरब वाले क्या जाने इस्लाम को। जब यही असली मुसलमान हैं तो अपने 5 अरकान को पूरा करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण फर्ज को पूरा करने के लिए हज करने क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं? और वहां भी इनकी चिटिंगबाजी देखिए और इनका दोगलापन देखिए। भारत आते हैं तो कहते हैं महिला मस्जिद नहीं आ सकती, वहां जाते हैं तो महिला के बगल में नमाज पढ़ते हैं, महिला के साथ तवाफ करते हैं, महिला के साथ वजू करते हैं, महिला के साथ खाना खाते हैं, महिला के साथ वजू करते हैं, महिला के साथ इफ्तार करते हैं, महिला के साथ बकरीद मनाते हैं। और जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है भारत, कहते नहीं, लाहौल विला कुव्वत तौबा इस्तगफार, महिलाएं, औरतें, खवातीनें नहीं आ सकती मस्जिद मसाजिदों के अंदर, मसाजिदों में तौबा तौबा, खवातीन नहीं 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 नहीं। भाई तुम तवाफ करके आए हो मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में महिलाओं के साथ, और तुम यहाँ आते ही तुम कौन से मुसलमान बन गए? जरा वहां जोर आवाज में बोल करके तो देखते कि हमारे साथ खवातीनें जो हैं तौबा इस्तगफार तवाफ नहीं कर सकती, फिर देखते कैसा लाल कर दिया जाता। तो बहरूपिया मुसलमानों की भीड़ भारत में है
और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की सरकार की जिम्मेदारी है, ये देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये देश के अच्छे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो बाहर आए, या तो इनको सुधारने का काम करें और या इनको टिकट टू पाकिस्तान करवाएं। अब अभी हालिया में मैं एक बहुत बड़े हमारे पत्रकार हैं, जिंदगी में कभी अगर उनके उनके साथ में बैठी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दो टोक सवाल तो मैं भी उनसे करूंगी, इतनी हिम्मत तो मैं रखती हूँ। मैं रजत शर्मा जी की बात कर रही हूँ। जी। अभी वो उन्होंने बुलाया था आमिर खान साहब को। आमिर खान ने क्लीन चिट दिया कि जो लोग टेररिज्म का काम करते हैं, जो लोग रेप करते हैं, और अगर वो मुसलमान है तो हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। कई मौलाना इस्लामिक स्कॉलर टीवी चैनल के डिबेट पर सीधा बोलते हैं कि हम उनको इस्लाम नहीं मानते जो टेररिस्ट है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कब फतवा जारी किया कि हम उसको खबर की जगह नहीं देंगे? आपने कब फतवा जारी किया? नुसरत बलूच और नाजिया इलाही खान जब उज्जैन जाती है तब तो आप फतवा जारी करते हैं कि हम इसको मुसलमान ही नहीं मानेंगे। लेकिन जब बुरहान वानी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करता है तब तो आप उसको शहादत का दर्जा देते हैं। आप तो नहीं कहते हैं कि खबर 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 ही नहीं देंगे हम। जब याकूब मेमन 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करता है और उसको फांसी मिलती है तो आप तो सैलाब की तरह जा करके उसके समर्थन में जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। आपके मुंह से तो नहीं निकलता है कि हम उसको कब्र की जगह नहीं देंगे। नमाज पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसने देश में टेररिज्म फैलाया है, बेगुनाहों का खून बुलाया। बेगुनाहों का खून बहाया है। जबकि अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और महाराष्ट्र में बैठे रहते हैं, अभी मेरे ऊपर उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणियां की हैं, मैंने उनके ऊपर केस भी किया है। उन्होंने क्या कहा था याकूब मेमन के लिए कि उसको तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये अबू आजमी का स्टेटमेंट है। आईएसआई का सारा कोट अनकोट उसी ने तो खोल करके हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज को बताया है। उसको फांसी दे करके देश बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, ये अबू आजमी का काम स्टेटमेंट है। आप किसका समर्थन कर रहे हो? अफजल गुरु के लिए आप नारा लगा रहे हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप आज तक चिकन नेक काटने वाले और आसाम को अलग करने वाले आप जो दो लोग हैं शर्जील इमाम, आप उसके समर्थन में बातें करते हो। और आप किसको सॉफ्ट टारगेट बनाते हो? एक एक्टर है बेचारी जो सही से एक्टिंग में भी नहीं चल रही है, नुसरत बलूच। हाँ फतवा जारी करो, वो उज्जैन चली गई। अरे भाई पहले समझ तो लो कि वो मुसलमान है भी कि नहीं है। नाजिया इलाही खान फतवा जारी करेंगे कि वो उज्जैन चली गई, उसने परिक्रमा कर दिया, उसने बंगलामुखी में जाकर के हवन कर दिया 5 घंटे का। क्यों? देश का संविधान मुझे मना करता है क्या हवन करने से? तुम जाओ, तुम्हारे बाप की ताकत है, तुम कोर्ट जाओ, तुम देश की न्यायपालिका में जाकर के कहो कि हम नाजिया को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो पूजा करती है। देखे जरा, देश की न्यायपालिका मुझे कहती है ऑर्डर में कि नहीं नाजिया अब तुम मुसलमान नहीं हो क्योंकि तुम पूजा करती हो। तो मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है। ना ये सही से संविधान मानने को तैयार है, ना ये सही से कुरान मानने को तैयार है, ना ये सही से देश के कानून को मानने को तैयार है, ना ये सही से अपने हदीसों को मानने को तैयार है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा मेरी जो अपेक्षाएं हैं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, वो देश की सुरक्षा एजेंसीज पर है, एटीएस पर है, एनआईए पर है, एनएसजी पर है, कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द डिकोड किया जाए, ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जाए, ताकि जो अच्छे मुसलमान हैं उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े इनकी वजह से, इन हुड़दंगियों की वजह से जो पैसा कमाने के चक्कर में इस्लाम को दांव पे लगा चुके हैं, देश को दांव पे लगा चुके हैं, मुसलमान की इज्जत को दांव पे लगा चुके हैं, कुरान और हदीस को दांव पे लगा चुके हैं। नज़र जी, एक चीज़ बताइएगा कि जैसे तमाम बार ये बातें होती हैं कि भाई जो मौलाना है वो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से बार बार इस्लाम को अपने हिसाब से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो सुविधा वाला इस्लाम वो करते हैं। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल है, हर हाल में है, बिल्कुल है। देखिए, जैसे मौलाना लोग कुरान खानी कराने के लिए जाता है घरों में, नए दुकान बनते हैं तो कुरान खानी होती है, नया घर होता है तो कुरान खानी होती है, या घर में कोई बहुत बीमार हो रहा है तो कुरान खानी होती है। जबकि ये बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। अगर घर में 5 फर्द है तो आप खुद खुद पढ़िए,
एक खत्मी अगर आपको करनी है, आप 5 लोग बैठ जाइए, वजू कीजिए, पाक साफ होकर के खुद एक खत्मी कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए, दुआ मांगिए कि भाई मेरी मुश्किलों को दूर करे, या मैंने नया दुकान खुला है तो इसमें बरकत अता फरमाए। खुद मौलाना नहीं बताते हैं कि मुझे बुला के कुरान खानी मत करवाओ, वो कबूल होगा ही नहीं। बल्कि और मौलाना क्या कहते हैं, अच्छा बिजनेसमैन है, अपने दुकान में कुरान खानी करवा रहा है, हाँ ठीक है, 11,000 रुपए दे दीजिएगा, 2 केजी घी के लड्डू दीजिएगा। अच्छा। सोचिए आप, जो मुअज्जिन, जो मुजाबिर अजमेर शरीफ में है, जो मुअज्जिन, जो मुजाबिर अलग अलग मज़ारों में है, क्या वो ये नहीं कह सकता कि ये जो तुम मज़ार आकर के सजदा कर रही हो, ये तो गुनाह है, अल्लाह के अलावा तो कहीं पर सजदा जायज़ ही नहीं है, तुम क्यों कर रही हो? बेटा आई हो ठीक है, या बच्चे आए हो ठीक है, या जनाब आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, अपनी मन्नतें, हालांकि मन्नत मांगना भी अल्लाह के अलावा किसी के सामने जायज़ नहीं है। आप आए हैं, आप इज्जत दीजिए, आप जाइए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये समझाना? लेकिन नहीं समझा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहीं भी चली जाती हूँ, कहीं भी मस्त। मैं अजमेर शरीफ गई थी, 2 बार गई थी। मुझे उस वक्त आई वॉज नॉट दैट मच रेनाउंड, वो काफी कम लोग मुझे जानते थे, और ज्यादातर बंगाल के ही लोग सिर्फ जानते थे। मैं नेशनल पॉलिटिक्स में मैं तब तक नहीं आई थी। मैं चली गई अजमेर शरीफ, तो वहां पर एक चिश्तिया परिवार का एक बंदा आया, विलायत नाम का, अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती है। अच्छा। ईद वीद की मुबारकबाद वो मुझे भेजते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 5,001 रुपए का चादर चढ़ा दीजिए। मैंने कहा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर मैंने उनसे पूछा कि 5,001 रुपए का चादर चढ़ाने से ही बाबा खुश होंगे और उसके बाद तभी वो मेरी मन्नत पूरी करेंगे? मतलब अगर मैं 101 रुपए का फूल का चादर चढ़ाऊं तो उनको वो नाराज हो जाएंगे मुझसे, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ठीक है आप 251 रुपए का फूल का चादर चढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर चादर चढ़वा दिया, मैं अंदर तक भी नहीं गई, मैं बाहर ही रुकी रही। उसके बाद फिर उन्होंने कहा सजदा कर लीजिए। मैंने कहा ये तो जायज ही नहीं है, अल्लाह के अलावा तो सजदा किसी पर जायज नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी। वही कहा आपने? वहीं खड़े हो करके सबके भीड़ में मैंने कहा कि अल्लाह के अलावा तो पैगंबर मोहम्मद पे सजदा जायज नहीं है, तो मैं इनके सामने सजदा क्यों करूं? अब आप मांग लीजिए जो आपको मांगना है। मैंने कहा मैं मांगने भी नहीं आई हूँ, ऊंची आवाज में मैंने कहा है, मैं मांगने भी नहीं आई हूँ, मैं इनसे क्यों मांगू? मुझे मांगना होगा मैं अल्लाह की बारगाह में मांगूंगी, ये भी तो अल्लाह से ही मांगेंगे मेरे लिए, तो मैं वाया क्यों जाऊं, मैं एंटीना क्यों लगाऊं, मैं डायरेक्ट मांगूंगी। उसके बाद उन्होंने अपने वो जगह पर बैठाया, कहा कि चांदी का गेट लगवा दीजिए। अच्छा। फिर देखिए आपकी मन्नतें कैसे स्पीड में पूरी होती है। मैंने कहा जैसे वाईफाई चलता है, हाँ वैसे पूरी हो जाएगी मैडम। मैंने कहा इतने पैसे तो है नहीं। मैंने कहा वैसे कितने पैसे लगते हैं चांदी के गेट के? ज्यादा नहीं, यही कोई 9 लाख के करीब होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए लेकर गया, ये चांदी का गेट है, 9 लाख के करीब चांदी का दरवाजा बन जाएगा, थोड़ा पतला पतरे का बनेगा, लगवा दीजिए। दरवाजा कहाँ लगता था वो पीछे की तरफ है, दरवाजा पूरा बना हुआ है। अच्छा। और वो चांदी का, अब क्या पता क्या चीज का है, लेकिन उन्होंने कहा कि चांदी का है। अब मैं सुनार तो हूं नहीं जो मैं चेक करती, तो 9 लाख रुपए का बनेगा। मैंने कहा अब 9 लाख की बात कर रहे हैं, 9,000 नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लगाऊंगी, रहने दीजिए। मैं अपनी जुबान घिसती रहूंगी अल्लाह के सामने, अल्लाह को मन्नत मेरी पूरी करनी होगी तो करेगा, नहीं करनी होगी तो ना करे, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। फिर मैंने जब वो बाहर मुझे गाड़ी तक पहुंचाने के लिए आए, मेरे शब्दों से उनको कुछ समझ में तो आ गया, और क्योंकि मेरे साथ पुलिस प्रोटेक्शन गई थी तो वो भी उनको समझ में आ गया। जब वो मुझे गाड़ी तक पहुंचाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप शायद किसी और काम के लिए यहाँ आई थी जो आपने कर लिया। अच्छा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप पीर की दुआओं पर है और मैं अल्लाह की दुआओं पर हूं, मुझे जो डिकोड करना था वो मैंने कर लिया और आपने करवा भी दिया, तो अब बताइए कौन ज्यादा ताकतवर, बताइए अल्लाह या ये पीर? तो देखिए मौलाना, मुजाबिर, इमाम, मौलवी, खारी, चिश्ती, मुअज्जिन, हाफिज कुरान, आलिम, आलिम दीन, इनकी जिम्मेदारी होती है सही इस्लाम बताने की। बिल्कुल।
सही कुरान बताने की, सही अल्लाह के पैगाम को बताने की। पर ये क्या करते हैं, ये पैसों के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में बयान देते हैं, पैसों के चक्कर में ये पाकिस्तानी भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, पैसों के चक्कर में ये कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखियां करते हैं, और सिर पे टोपी और शक्ल पे दाढ़ी लगा करके ये अपनी गलत बातों को सच साबित करने के लिए, सही लोगों को गुस्ताखे रसूल साबित करने के लिए भीड़ में निकल भी जाते हैं। और ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है। आपको याद होगा अभी हाल 2024 में एक हमारे बहुत बड़े मौलाना हैं, उन्होंने वो स्वरा भास्कर के घर गए थे ससुराल, और फिर उन्होंने कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए फतवा जारी किया था। तो डिबेट पे मैंने पूछा था मौलानाओं से कि ये कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है, और अल्लाह को कैसे पता चला कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है? ये अल्लाह को पता कैसे चला? तो अल्लाह का नाम लेकर ये बात कही। हाँ, फतवा क्या है? आप अल्लाह के नाम पर अल्लाह की बारगाह में ही तो फतवा जारी करते हैं। और तीसरा मैंने उनसे सवाल किया कि फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन, फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। तो ये हमारे इमाम साहब, मौलाना साहब जो फतवा दे रहे हैं वोट देने के लिए कांग्रेस को, ये क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं? अब इसी में मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से, तो आप लोग फिर FIR करने लगिएगा। तो नाज़िया जी, आपने बताया कि अजमेर शरीफ आप गई हैं, हज किया आपने, हज पर गई हैं? नो 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 नो, मेरी फैमिली में बहुत लोगों ने हज किया है, लेकिन मैं हज पे गई भी नहीं हूँ और मुझे हज पे जाना भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से वर्बल मॉलेस्टेशन होता है तवाफ के वक्त में, दैट्स रियली अनएक्सेप्टेबल। बड़ी बात कह रही हैं आप। नहीं, ये तो आप जब आप गूगल में देखिएगा या आप विकिपीडिया में देखिएगा, तो कई मुस्लिम कंट्रीज की महिलाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि हज के दौरान जिन चीज़ों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है वो काफ़ी मतलब अनएक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, काफ़ी अनएक्सेप्टेबल। महादेव से आपकी मुलाकात हुई? मुझे ऐसा लगता है कि महादेव तो मेरे हृदय में ही बसते हैं, मेरे दिमाग में ही बसते हैं। और अगर आज नाजिया है, या मैं जिंदा हूँ, या मैं बची हुई हूँ, तो वो महादेव की कृपा है। वो सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा है। अदरवाइज मैं मतलब नहीं बचती। जैसे जैसे सिनेरियो मैंने बंगाल में देखे हैं, मैंने अपनी देखी है। मेरे कोर्ट के यूनिफॉर्म का वाइट शर्ट हुआ है, मेरे शरीर पे आज भी स्टिचेस है, काटा गया था मुझे। आज भी टैग जो करने की कोशिश की गई थी, उसका आज भी निशान है मेरे पास। आज भी मेरे इस पैर में का निशान है, क्योंकि जलती हुई लकड़ी से मुझे यहाँ पर फेंक करके मारा गया था। ये पूरा इतना पार्ट ब्लैक है। तो आई हैव सीन वेरी स्केरी थिंग्स। I had faced so much dangerous and scary things, but Mahadev की कृपा है, and still I am kind of very vivacious lady, a very positive mind lady, and I really want to be like vivacious. I don't want to create any bizarre situation in front of me. जैसा भी situation हो, जैसी भी चीजें हो, मेरे शक्ल पे आपको मुस्कुराहट दिखती है। तो महादेव के कौन कौन से दरबार में आपका जाना हुआ? अभी तो मैं 4 धाम पे जाने वाली हूँ। अच्छा। अभी सुबह में ही मेरी बात हो रही थी हेलीपैड वालों से, और मुझे लगता है कि देश में जहाँ जहाँ पर भी महादेव, उज्जैन वगैरह जहाँ जहाँ पर भी है, मैं सब जगह जा चुकी हूँ। काशी जा चुकी हैं? हाँ, काशी जा चुकी हैं? काशी मतलब हाँ, काशी तो अभी होकर आई ना, अभी रिसेंटली मैं काशी होकर के आई हूँ। और क्या भव्य, ओ बाप रे बाप, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अपना माथा उठाऊं। जो मैंने शीश झुकाया था, वो पंडित जी ना मुझे बहुत गौर से देखने लगे। फिर जब वो नाम पूछे तो वो थोड़ी देर, मैंने कहा नहीं, भारत में सब कुछ हो सकता है। नाज़िया इलाही खान शिव भक्त। हाँ, बहुत बचपन से। इट्स नॉट कि मैंने 4 जनवरी 2018 को मैंने भाजपा ज्वाइन किया तो इसलिए मैं शिव भक्त हो गई हूँ। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आप कलकत्ता जाएंगे, आप राम मंदिर जाएंगे, तो व्हेन आई वाज लाइक 9 ईयर ओल्ड 10 ईयर ओल्ड, तो राम मंदिर में भजन सुनती थी बैठ करके और घंटियां बजाती थी।
आज भी वहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो मुझे पहचानती हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, अभी भी 15 दिन पहले मैं बंगाल गई थी, तो मैंने दंड प्रणाम किया राम मंदिर में, ग्रीश पार्क में जा करके। तो वो जितनी आंटीज थी और दादी माँ थी, तो जो आंटीज थी वो तो पहचान ली, अरे नाजिया तुम। अच्छा, मेरा निकनेम दुआ है, तो वो लोग तो, अरे दुआ तुम आई हो यहाँ पर। मैंने कहा हाँ, काफी दिन से दिल्ली में थी, अभी आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा का पट्टा पहनने के बाद या भाजपा ज्वाइन करने के बाद जय श्री राम का नारा लिया है मैंने या महादेव की भक्त हो गई हूँ मैं। नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे याद है कि हैदराबाद हम मेरे अब्बा के साथ समर वेकेशन पर हम गए थे, एंड आई वाज इन क्लास 8। तो जिस होटल में हम रुके थे, 3 स्टार होटल था, बहुत महंगा होटल नहीं था, तो उसके नीचे में मंदिर थी। तो वो पंडित जी के पास वो रोज सुबह आते थे फूल चढ़ाने के लिए और मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, और वो कपूर जलाने के लिए मैं खड़े हो जाती थी। और नारियल जो है वो अपने फ्रॉक में प्रसाद और येलो पेड़ा वो लेकर चली आती थी। मेरी दादी बोलती थी तुम ना नारियल के लालच में खड़ी हो जाती हो। तो ये एक बचपन से ही था। मेरी छोटी वाली बहन है, आप उसको उससे कभी बात करेंगे तो उसका है कि वो एक सांस में हनुमान चालीसा पढ़ती है, अच्छा। छोटी वाली सिस्टर मेरी। तो हाँ, हमारी अपब्रिंगिंग ये ऐसी है, इक्वालिटी। आपको भी कोई मंत्र या कुछ ऐसा कुछ चीजें याद है? नहीं, देखिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक मंत्र है जिसको मैं अपने ओम का मैं जाप बहुत करती हूँ, और ओम ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मैं जाप बहुत करती हूँ। और मैंने इवन अपने कैलकाटा वाले ग्रीश पार्क के चैम्बर में एक पंडित जी भी मैंने रखा है जो मुझे 2-2 लाइन संस्कृत पढ़ाते हैं। अच्छा। 2-2 लाइन, सिर्फ 2-2 लाइन, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इज वेरी टफ। जितनी आसानी से हम हिंदी पढ़ लेते हैं, बंगाली पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, नहीं, संस्कृत इज वेरी टफ लैंग्वेज। तो और मैंने कहा है कि सिर्फ संस्कृत पढ़ाना नहीं है, आपको उसकी मीनिंग भी समझाना मुझे भी है। बतानी है। जैसे मैंने कुरान, जब मेरे अब्बा मुझे पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा ना 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 ना, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मीनिंग भी बतानी है। तो वैसे ही उनके साथ भी। तो आने वाले 6 महीने में बहुत सारे अध्याय और उच्चारणों का मैं जरूर आपके सामने वो करूंगी। चलिए बढ़िया। ये रुद्राक्ष आपने कब से पहना हुआ है? इट्स मे बी अराउंड 6 to 7 ईयर। ये सेम सेम, ऐसा नहीं है कि चेंज किया है मैंने। तो 6 to किसने 7 पहनाया आपको ये, और कहाँ से, मतलब आपने खुद पहना या किसी ने आपको सलाह दी? ओमकारेश्वर। ओंकारेश्वर। ओमकारेश्वर, हाँ, ओमकारेश्वर मंदिर में। कैसे लगा पंडित जी को कि ये रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए? पता नहीं, वो तो मतलब ऐसे ही मुझे बस अपने ही हाथ से निकाले और उन्होंने पहना दिया। मैंने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, मैंने इसको महादेव का आशीर्वाद समझा और मैंने पहन लिया। होते हैं ना कि जिंदगी में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, बस जी। उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। तो मैंने भी वही कर दिया। नजर जी, आपने जिस तरह की बेबाक बातें और बेबाक बयान साफ-गोई से आप कहती हैं, तो ये सबसे बड़ा एक तो आदमी के पर्सनल, क्योंकि आपके जो बयान हैं उसे कोई पर्सनल कमेंट ना देखकर एक कट्टरपंथियों की या मौलाना की जो जमात है वो उसे अपने समूह के ऊपर एक अटैक मानती है, और इसके जवाब में फिर आपको भी कुछ थ्रेट्स रहता है। अभी इंदौर में आप पर अटैक हुआ था, तो क्या हुआ था वहाँ पे? एक्चुअली ये कंटिन्यूअसली तो 16 जून से चल ही रहा था। जी। और इसी बीच में मेरा जो काम रहता है मैं तो उसको डिनाई करती नहीं हूँ, और छुपने वाली तो मैं हूँ नहीं। तो मेरा मध्य प्रदेश दौरा था, तो मैंने कहा जब मैं मध्य प्रदेश आई हूँ तो फिर मैं तो ओमकारेश्वर जाऊंगी, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। अब जब मैं पहुंची, मैं अंदर मंदिर के परिसर में ही थी, मैं पूजा पाठ कर ही रही थी कि जब मैं बाहर आई, मैंने इन्हीं बच्चों को कहा जो अभी आपके सामने खड़े हैं कि गाड़ी ले आओ भाई, अब इतनी दूर चला नहीं जाएगा, बड़ा चल लिया है। अब वहां से फोन किया कि दीदी गाड़ी तो पूरी चूर, गाड़ी तो पूरी टूट फूट गई है। मैंने कहा कैसे? अब जैसे ही बाहर निकली हूं मैं, मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी पीएसओ सभी थे, फिर वहां के भी पुलिस ऑफिसर्स थे। मजा आया, एक कॉल आया, मजा आया, अभी तो सिर्फ गाड़ी तोड़े अच्छा, हैं। तोड़फोड़ के बाद आपके पास कॉल हाँ आया? हाँ हाँ, मजा आया, अभी तो सिर्फ गाड़ी तोड़े हैं, अभी तो तुमको तोड़ना बाकी है। मैंने कौन कहा लोग थे तोड़ वो? ले भाई। मैं वहीं से उठी, गाड़ी उसी टूटी हुई गाड़ी में मैं बैठी, मेरे पीएसओ जो हैं वो एक सामने में बैठे, और उसके बाद फिर मैं ओमकारेश्वर में पुलिस स्टेशन गई, वहां मैंने एफआईआर कराया, पूरा डिटेल दिया, जिन जिन नंबरों से कॉल आया वो सारे डिटेल्स मैंने वहां पर दिए हैं, उसकी जांच हो रही है। और अभी आप देखिए शायद 16 घंटा पहले अभी
वो जो गुजरात एटीएस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उसमें एक बंदा भोपाल देवास का ही है। तो अभी उसको देखा जा रहा है कि कहीं उसी के नंबर से तो मुझे कॉल नहीं आया था। तो वो अच्छा। चीजें अभी देखी जा रही तो है। आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने आपको ट्रेस कर लिया, क्योंकि आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा प्रचार वाली चीजें लगी भी नहीं हुई कि आप वो नथिंग, कुछ पहचान भी जाए? नहीं। क्या लगता है आपको, हाँ, कैसे पहचाना उन्होंने आपको देखिए मेरा कि आपकी पीछा तो गाड़ी है? होता है। अब जैसे देखिए परसों मैं गई, निकली थी यही नोएडा की तरफ, मैं कहीं जा रही थी, अपने पर्सनल काम से ही मैं जा रही थी, तो मेरा पीछा हो रहा था। और कैसे हो रहा था, एक थार गाड़ी थी, थार थी ना गाड़ी, थार गाड़ी थी, उसमें पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। अच्छा। अब मैं क्या सोचूंगी कि पुलिस है भाई, लेकिन वो किसी इफ्तिकार आलम नाम के आदमी का की गाड़ी थी और वो मेरा पीछा कर रही थी। आपने गाड़ी के नंबर से नोट करके पता करवाया? अच्छा, मुझे गाड़ी का नंबर भी किसने दिया है? मुझे इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ही दिया है कि ये गाड़ी आपका पीछा कर रही थी। अच्छा। जी, मैं तो अपनी दुनिया में रहती हूँ। मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मैं नहीं ये सब देखती हूँ। मैं बस इतना सोचती हूँ, कर भला तो हो भला। एंड आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर। मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं प्रदर्शन का समर्थन नहीं करती हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो अपने कार्यों से बताइए कि आप अच्छे मुसलमान हैं। तो नजर जी, एक बड़ा थ्रेट नहीं है कि आपको पता भी है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, और नोएडा और दिल्ली तो मान ली, दिल्ली एनसीआर तो आपका अक्सर आना जाना है, बहुत एक्सट्रीम बट है। जहां आप कभी कदार जा रही हैं साल 6 महीने में इंदौर जैसी जगह पर, और इतने जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, वहां नाज़िर इलाही खान की गाड़ी पहचान लेना और उसके बाद इस तरह की हरकत कर देना वहां पर। देखिए कैलकाटा में कई बार मेरी गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई है। नहीं, वहां तो लोग आपको जानते हैं, इट मीन्स पैन इंडिया आपका पीछा हो रहा है। हाँ, अभी हालिया में मैं आपको बहुत ही वैल्यूबल खबर दे रही हूँ जो किसी भी जगह पर मैंने नहीं बोला है। अभी 3 वाराणसी एटीएस ने लश्कर ए तैयबा के एक टेररिस्ट नेम्ड शेख मोहम्मद को अरेस्ट किया है। अच्छा। आपको पता है वो क्यों अरेस्ट हुआ है? शहजाद भट्टी ने उसको टास्क दिया था मेरा सरतन से जुदा करने का। अच्छा। जी, और आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं वाराणसी एटीएस से। तो आपको ऐसे सर तन से जुदा वाले थ्रेट पहले भी आते रहे पहले हैं? से, पहले से, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ये चल रहा है, नहीं, पहले से आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें इस बात का डर भी नहीं है, क्योंकि हम आम बातचीत में भी किसी को जान से मारने की धमकी देने से पहले 4 बार सोचते हैं बहस के बीच में। कौन लोग हैं जो ये करते भी हैं, उसके बाद कॉल भी करते हैं, वो जानते हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता है, या क्या सपोर्ट क्या है ये उनका? वो लोग हैं जो 72 वर्जिन हूरों के दीवाने हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो अल्लाह के नाम पर और पैगंबर के नाम पर मार करके मर जाएंगे तो उनको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। आप कभी ऐसे रेडिकल माइंडसेट वाले मुसलमानों का प्रोटेस्ट आप गौर से पॉज कर कर करके सुनिएगा। जिस हिसाब के रेडिकल स्लोगन का वो आह्वान करते हैं, वो असंवैधानिक तो होता ही होता है, लेकिन बहुत ही भयावह, बहुत ही डरावना होता है। तो अब आप इनको बचपन से ऐसे ही पाला जाता है, इनको बचपन से ऐसे ही बड़ा किया जाता है ना। इनको ये साफ कहते हैं कैमरा के सामने कि हमको कटने में भी डर नहीं है और हमको काटने में भी डर नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है वो देश की रक्षा और सुरक्षा एजेंसी से है, किसी नेता मंत्री से नहीं है। मैं सिर्फ देश की रक्षा और सुरक्षा एजेंसी पर ही भरोसा करती हूँ। और जिस हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की रक्षा सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, एक महत्वपूर्ण देश को बचाने का कार्य कर रही है। ये जो हम सुनते हैं ना कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये एक्चुअली में बहलावा है, ये बहलावा है। जितने डीप डाउन मैं समझती हूँ चीजों को, और मैं कहीं एक जगह बैठी नहीं रहती हूँ, मैं अपने काम से देश विदेश हर जगह घूमती रहती हूँ। सिर्फ इन द करंट सिनेरियो सिर्फ भारत को बचाया जा रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला है भारत, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला है। भारत को रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट से सिर्फ बचाया जा रहा है, इतना ही किया जा रहा है। क्योंकि मुहर्रम में हम देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर, क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो
तलवारबाजियां दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देखते हैं कि सीआईएसएफ का एक जवान मुनीर वो पाकिस्तान की अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके भारत ले आता है। तो हम कैसे समझ लें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा जब सिस्टम में ही रेडिकल लोग बैठे हुए हैं, जब ऐसे ऐसे जजेस बैठे हुए हैं जो सजाए मौत की सजा और उम्र कैद की सजा सिर्फ इस बिना पर दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए इस्लाम पहले है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के जजमेंट में आप देखिएगा कि 2 जज जो थे उन्होंने संविधान को सामने रखा, लेकिन एक मुसलमान जज थे, उन्होंने इस्लाम को सामने रखा और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने पे सिग्नेचर नहीं किया। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही है। तो जब सिस्टम के बड़े ओहदे पर जब ऐसे मानसिकता के लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे में भारत हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? भारत संवैधानिक नहीं हो पा रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नज़र जी, अभी जैसे जो कट्टर इस्लामिक मतलब जो इस्लामिक कट्टरपंथी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी 2 चीज़ें बहुत हमेशा जो है चर्चा में रहती हैं। एक तो जन्नत की बात करते हैं, और जन्नत की बात करते हैं जब वो किसी को मारते काटते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं। कन्हैया लाल वाला हमने देखी घटना, जिंदगी तो उनकी जहन्नुम बन जाती है पूरे खानदान की। और दूसरा ये है कि जो 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट, ये आखिर है क्या कॉन्सेप्ट? नहीं, एक्चुअली अल कुरान में हूरों का जिक्र है, 72 हूरों का जिक्र, ये क्रिएशन है मौलानाओं का बनाया हुआ। मतलब ये 72 जो है, हाँ, ये नंबर मौलाना लाए। हाँ, मौलाना तो 72 ही क्यों लाए? 102 भी कर सकते थे, हाँ, 172 भी कर सकते थे। अच्छा सब्जेक्ट आपने मुझे दिया है रिसर्च का। तो ये पूरा क्रिएशन मौलानाओं का बनाया हुआ है। जैसे फिरका, हमारे कुरान के हिसाब से कोई वहाबी, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी ये नहीं हो सकता है, अरकी ये कोई नहीं हो सकता है। सब मुसलमान है, सब कुरान की रस्सियों से बंधे हुए हैं, सब अल्लाह के हैं और सब पैगंबर मोहम्मद के उम्मत रसूल है। इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिरका परस्ती चल रही है। तो ये मौलानाओं का क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज हूरों का जिक्र है, और वो दूध के झरनों का जिक्र है, वो मीठे अंगूर का जिक्र है, वो सारी चीजों का जिक्र है। लेकिन आप उसके ब्रेक करेंगे, वो होंगी, ये सब जिक्र कुरान में नहीं है। ये इन्होंने जो इस्लामिक स्कॉलर जिसकी जैसी मर्जी आई है, उन्होंने वैसे वैसे अपने अपने हिसाब से लिख दिया है। तो जिसकी जैसी मानसिकता थी, अगर किसी को लस्ट पसंद था तो लस्ट के हिसाब से लिख दिया, किसी को जंग पसंद था तो जंग के हिसाब से लिख दिया, किसी को औरत पसंद थी तो औरत के हिसाब से लिख दिया। तो उस हिसाब से इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा है। अदरवाइज 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ है। मैं चूंकि नज़र जी वही समझना चाह रहा हूँ कि जैसे हम धर्म की बात करें, मजहब की बात करें, सिख पंथ की बात करें, कहते हैं कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के लिए आप ये अच्छा काम कीजिए। यहाँ पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो मौलाना ये बताते हैं कि भाई अल्लाह का ही कानून है, चलिए हम मान लेते हैं एक परसेंट के लिए उन कट्टरपंथी मौलाना की बात की 72 हूरें मिलेंगी, तो मरने के बाद क्या करेंगे उन 72 हूरों का? और इतने सारे लोगों के लिए 72 हूरें आएंगी कहाँ से? मतलब मुझे क्या ये लोगों को, मतलब जो युवा है, जो यूथ है, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या किसी वजह से कम पढ़ा लिखा रह गया, उसको सिर्फ भटकाने के लिए और अपना जो कट्टरपंथी एजेंडा है वो समाज में खौफ फैलाता रहे, ये क्या उसकी है? मैं जो समझ पा रहा हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ खुला है जी, खाली है, सिर्फ कुछ नहीं है। हमने अच्छा किया तो हम शांति से मरेंगे, हमने बुरा किया तो हम तकलीफ के साथ मरेंगे, मैं इतना समझती हूँ। लेकिन एजेंडे तो चलाए जाते हैं, एजेंडे तो चलते हैं। मैं मौलानाओं के बहुत विरोध में रहती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से खुतबे में वो अभद्र भाषाओं का वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 2019 की बात बता रही हूँ। मैं अलीपुर कोर्ट से निकली थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड ब्यूटी, हम लोग दोनों साथ में थे गाड़ी में। तो मौला अली मज़ार के सामने से हम गुजर रहे थे, जिसमें नमाज भी होती है जुमा की। वो खुतबे में दे रहा था कि अपनी बीवियों को मुट्ठी में रखो, अपनी बीवियों को पकड़ में रखो, ऊंची आवाज मत उसकी निकलने दो। अच्छा, हाँ, खुतबा। जबकि जुमा की नमाज के बाद जो खुतबा होता है वो अल्लाह और नबी और प्रॉफिट के चीजों को बताया जाता है, इस्लामिक तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, हदीसों के बारे में तबसरा किया जाता है। बीवी को कंट्रोल में रखने के लिए नहीं बोला जाता है, वो उसको खुतबा कहा ही नहीं जाता है। तो मौलाना जो है ना, उन्होंने भारत देश में इस्लाम को बदनाम कर दिया है ऑलरेडी।
और इनकी गैंग इन्होंने पैसे के बदौलत इतनी ज्यादा पावरफुल कर दी है कि अब इन मौलानाओं का जो हिजाब खोलता है वो अपने गैंग को उसके पीछे लगा देते हैं। कई मौलाना तो आप देखिएगा वो खुद कैमरा के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि उनके पहचान वाले पहाड़गंज में लड़कियां सप्लाई करते हैं। अच्छा। हाँ, कई मौलाना ऑन कैमरा कहते हैं कि अरे भाई पहाड़गंज में लड़कियां सप्लाई होती हैं, हमारे पहचान वाले लड़कियां सप्लाई करते हैं। इस्लाम विरोधी नहीं है? अब बोलिए, जिस कैमरा पे बोल रहा है वो हराम, जिस लहजे में बोल रहा है वो हराम, जिस बारे में बात कर रहा है वो हराम, जिस कंटेंट को और जिस टॉपिक को वो प्रोवोकेट कर रहा है वो हराम, लेकिन बोल रहा है। उनके लिए हराम हराम नहीं है। और हम जो रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जो मुसलमान बेटियों के इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन की बात करते हैं, तो इनको बुरा लग जाता है कि अगर मुस्लिम लोग इसकी बात मान लिया तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी, और इसने तो दुकान खोली नहीं है, इसको तो कुछ चाहिए नहीं, ना इसको लुकुमदाना बेचना है, ना इसको मजार का चादर बेचना है, ना इसको इत्र बेचना है, ना इसको तावीज बेचना है, ना इसको तस्बीदाना बेचना है, ये तो दुकान खोली ही नहीं है। लोग सोचेंगे मेरी बातें सुनने के लिए तो पैसा देना पड़ता है, नाज़िया की बातें सुनने के लिए तो पैसे भी नहीं देना पड़ता है, फ्री में सुनाती है। तो दुकान ना बंद हो जाए इसलिए हम जैसे लोगों को ऑब्स्टिकल्स का सामना या अग्रेशन का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज 99% मौलानाओं ने इस्लाम पर कालिक पोत दिया है, ऑलरेडी पोत दिया है। अब एक कंटेंट बहुत आता है, रियली वांट टू डिस्कस विद अबाउट दैट। पैगंबर मोहम्मद की वजह से इस्लाम में औरतों को इज्जत से रहने का मतलब वो मिला, दर्जा, एक्सेप्टेंस, स्वीकारता। हाँ, स्वीकारता मिला। लेकिन अल्लाह तो कह रहे हैं कुरान में मर्द और औरत दोनों बराबर है। मर्द और औरत एक दूसरे अपने अपने जेंडर पर घमंड ना करें, इसलिए सूरह मरियम जब हम पढ़ते हैं तो बिना मर्द के मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चा हुआ, और जब हम आगे हदीसों में जाते हैं तो शीश अलैहिस्सलाम को बिना औरत के बच्चा हुआ। तो अल्लाह ने तो बराबर रखा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद क्योंकि मर्द हैं इसलिए उन्हीं की वजह से हमें एक्सेप्टेंस मिला? क्यों? अल्लाह डायरेक्ट हमें एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते थे? चलिए, पूरे कुरान में एक भी प्रॉफिट महिला नहीं है, ये तो एक पार्शियलिटी हमारे साथ हो गई कि पूरे कुरान में एक भी पैगंबर महिला नहीं है, ये पार्शियलिटी हो गई। लेकिन अब जीने का एक्सेप्टेंस भी पैगंबर मोहम्मद की वजह से मिला। क्यों? हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है? अल्लाह की नजर में हम कुछ भी नहीं थे क्या? तो ऐसी चीजों को भी अफवाह बना करके उड़ाया जाता है, जबकि पूरे के पूरे 30 पारा कुरान में सूरह मरियम की एक बड़ी आयत है, एक बहुत बड़ी पूरे कुरान में सूरह मरियम की आयत है जिसमें सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की गई है, और जिसमें ये नहीं कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद से पूछ करके सूरह मरियम बनाया जा रहा है। तो ये लोग बहुत सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और हर एक तरीके से फीमेल को नीचा दिखाना, फीमेल के अधिकार को छीनना, फीमेल को बहुत छोटा दिखाना, फीमेल की बेइज्जती करना, यही इनका कार्य है, यही इनका काम है। चाहे वो मौलवी हो, मुल्ला हो, या ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट हो, इनका टारगेट जो होती है वो महिला होती है। नज़ीर जी, हम जिन कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं तो वो योगी जी के बहुत खिलाफ रहते हैं, और इस भारत का जो मुसलमान है वो मेरा ख्याल मोर देन 20% यूपी में ही रहता है। योगी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? द बेस्ट, द फैंटास्टिक। मुझे तो ही इज सच एन क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑन द अर्थ, एन एंटायर अर्थ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंडिया। अच्छा। ही इज सच अ क्विंटेसेंशियल एपिटोम एग्जाम्पल, a best politician, a best political person, a best chief minister in this world. बुलडोजर की वजह से? It's not about, देखिए, अच्छा। मैं देखिए पेशे से तो मैं वकील भी हूँ। बुलडोजर अवैध पर ही चल सकता है। किसी एक वैध निर्माण को तोड़ करके बता तो दे योगी जी, मुसलमान जीना हराम कर देगा उनका। जब अवैध रहता है इसीलिए
चुप रह जाता है, सिर्फ हाय 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 विक्टिम कार्ड खेल पाता है। इस देश में 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में देश के फ्यूचर है। योगी आदित्यनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी दादा, वो तो मेरे ही मुख्यमंत्री हैं क्योंकि आई एम द वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल, और हेमंता बिस्वा शर्मा। ये 3 वो हैं जो आने वाले वक्त में मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के जैसे दिखाई देंगे और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। यही 3 क्यों? भाजपा के तो और भी मुख्यमंत्री हैं। हाँ है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार चलाने का गुण, जिस हिसाब से सरकार संभालने का गुण, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का गुण, जिस हिसाब से सारे रिलीजन, जाति, धर्म को संभाल करके लेके चलने का गुण इनके अंदर है, ये सच में तारीफ के काबिल है ये तीनों मुख्यमंत्री, और तारीफ करनी भी चाहिए। इनसे पहले जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, मैं उनको बहुत फॉलो करती थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कभी भी नजरें उठा करके महिलाओं से बात नहीं करते थे, और आज भी उनका वही ऑरा है, आज भी उनका वही नेचर है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को जो बनाया था, शिवराज सिंह चौहान का जो योगदान मध्य प्रदेश में है, आज भी वो दिखता है, आज भी वो समझ में आता है। अभी मैं मध्य प्रदेश में पिपरिया और होशंगाबाद गई थी। आप यकीन माने कि एकदम इंटीरियर इलाके में जो खेत हैं, वहां पर भी पानी और बिजली की दिक्कत नहीं है और सड़क की दिक्कत नहीं है। गाड़ी एक नहीं, आप 10 ले जाइए, सड़क आपकी गाड़ी चली जाएगी। और लोग पूजते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को, तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए थे। रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, कम टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि अगर जीवन में मुझे कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जीवन में, वैसे जब तक मैं मुसलमान हूं तब तक तो बनना नहीं चाहिए मुझे, और किसी भी पद पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन जीवन में अगर कभी मैंने ये सोचा कि मैं हिंदू कन्वर्शन कर लूं और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो मैं लेडी योगी तो जरूर बनना चाहूंगी। अच्छा, हाँ, योगी जी से कभी भेंट हुई, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुझे कोलकाता के 2019 के इलेक्शन में, 2021 के इलेक्शन में और बिहार के विधानसभा इलेक्शन में योगी जी से मुलाकात हुई है मेरी। कोई बातचीत हुई कुछ? नहीं, बिल्कुल मैं नमस्कार करती हूँ, झुक करके नमस्कार करती हूँ। हाँ, ये है कि वो कभी भी महिलाओं को या पुरुषों को अपने सामने झुकने नहीं देते हैं। अगर मर्द होती तो पैर छू करके नमस्कार करती, लेकिन ये गरिमा हमारे भाजपा परिवार में बहुत ज्यादा है, तो नमस्कार किया है और हमेशा अच्छे शब्दों में ही उन्होंने मुझे पुकारा है। 2027 में योगी जी के लिए प्रचार करने जाएंगी यूपी? ऑब्वियसली इवन मैं तो चाहूंगी कि मैं एक अहम भूमिका 2027 के विधानसभा इलेक्शन में मेरी उत्तर प्रदेश में रहे, और योगी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होकर के, कार्यकर्ता होकर के, एक छोटी कार्यकर्ता होकर के मैं अपना आह्वान अपनी स्पीच के माध्यम से, अपनी बात अपनी स्पीच के माध्यम से रखना चाहूंगी और करूंगी भी, कोई इसमें मुझे रोक नहीं सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव जी जो है वो तो मुस्लिम हितों की तमाम बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, मौलानाओं की बात करते हैं। तो अखिलेश यादव चूंकि मुस्लिम हितों की बात करते हैं तो वो ठीक नेता नहीं है मुसलमानों के लिए। नहीं, जो मर्द अपनी बीवी के पक्ष में उसकी इज्जत आबरू के लिए आवाज ना उठा सके, वो किसी के लिए भी बात करे, उसका कोई अहमियत या वैल्यू मेरी नजर में तो नहीं, और मुझे लगता है कि सभ्य समाज की भी नजर में नहीं है। एक मौलाना ने उनकी ही धर्मपत्नी को, डिम्पल भाभी को, बोला था, ना कोई कानूनी कार्रवाई उन्होंने की, ना उन्होंने कोई ललकार दिया, ना उन्होंने कम से कम एक मैसेज भी नहीं दिया कि जो तुमने किया है वो तुम्हारा इस्लाम भी इजाजत नहीं देता है। तुम कैसे मौलाना हो कि तुम औरत की कमर देख रहे हो फोटो में, फोटो जूम करके? तुम कैसे मर्द हो? अभी मैं बैठी हूँ और मेरे सामने आपके कैमरामैन मर्द हैं, आप मर्द हैं, जो मेरे साथ आए हैं वो मर्द है। अगर मैं पूछ लूं ना अचानक से कि मेरी बिंदी कौन से कलर की है, तो नहीं बता पाएंगे। तो वो कौन सा मौलाना है जो कमर देख रहा है? तो ये भी जब वो अपनी अपनी खुद की बीवी के लिए वो स्टैंड नहीं ले पाए, तो वो मुस्लिम समाज के लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं? क्योंकि कमेंट एक मौलाना ने किया था, इसलिए वोट बैंक का खतरा। हाँ, आप सोचिए। मैं तो नहीं समझ रही हूँ कि मौलाना ने किया कि किसी ने किया, किसी ने भी किया। अगर एक हिंदू भी आपकी बीवी के लिए अगर अभद्र कमेंट करता है,
तो आपका खून खौलना चाहिए, संवैधानिक तरीके से तो खोलना और ही योगी जी चाहिए। ने अभी जब उनकी बेटी के खिलाफ किसी ने कमेंट किया था तो वो भाजपा का समर्थक ही था और तुरंत उस पर एफआईआर हुई और योगी जी ने मंच से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के भी घर की महिला बहन बेटी के साथ अगर कुछ भी होगा तो ये सरकार उसको संरक्षण देगी और जिसने भी किया उसको सजा देगी। यही तो सनातन की संस्कृति है, यही तो संस्कार है। और वो योगी है, वो योगी महाराज है। वो भगवा कपड़ा अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं पहनते हैं, जैसे आजकल तिलक लगा करके लोग हिंदू बनते हैं और जैसे ही मौका मिलता है भाजपा करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो गाली देना स्टार्ट कर देते हैं ना। जो कट्टर भाजपाई हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, जो सच में पूरे हृदय से पूरे जोश के साथ भगवा धारण करते हैं, वो कभी महिलाओं की के साथ बदतमीजी ना सह सकते हैं। करना तो बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सह भी नहीं पाएंगे। जब मुझे डिबेट पर इस मामले में बैठने के लिए कहा गया तो मेरा दो टूक जवाब था कि मुझे नहीं पता कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। मैं ये जानती हूँ कि वो इस देश की महिला है, और अगर वो किसी और देश की भी होती और महिला पर इतनी गंदी भाषा अगर कही जाती तो मैं उसमें समर्थन नहीं करूंगी। वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की बेटी हो या बीवी हो। डिंपल भाभी के साथ जब उस मौलाना ने बदतमीजी की थी तो सबसे ज्यादा पक्ष मैंने लिया था कि उसको जेल जाना चाहिए। उस मौलाना को सबसे ज्यादा मैंने बोला था, जबकि कई एंकर ने मुझे कहा भी कि आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता लग रही हैं हम लोगों को, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले इतना नहीं बोल पा रहे। मैंने बात महिला की आ गई ना, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कांट एक्सेप्ट। तो मैं एक्चुअली अखिलेश यादव इज गुड फॉर नथिंग। जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है वो मुसलमानों के लिए क्या ही स्टैंड ले पाएगा। नजर जी, जितनी पुरजोर तरीके से आप कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ बोलती हैं या जो गलत जो इस्लाम को डिफाइन करते हैं उनके खिलाफ बोलती हैं, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जी उतनी ही पुरजोर ताकत के साथ ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। वो मंचों से हजारों लाखों मुस्लिमों की भीड़ को लेकर सामने वो कहते हैं कि भाई जितनी चीज़ों को आपने नकारा है वो उन सबको स्वीकार करते हैं। जो मौलानाओं का बनाया हुआ जो भी इस्लाम है, वो अल्लाह की बात तो करते हैं बीच बीच में, लेकिन मौलाना का कभी विरोध नहीं करते। गलत जो लोग इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं उनका कभी विरोध नहीं करते। अभी उन्होंने बॉम्बे में जाकर के मेरे खिलाफ बड़ा भड़काऊ भाषण दिया है। अच्छा, मेरा नाम ले करके भड़काऊ भाषण दिया है। अवेसी जो कर रहे हैं वो अपनी परवरिश के हिसाब से कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक ऐसी मजलिस जो मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए बनाई गई है। पार्टी किसकी थी? कासिम रिजवी की। कासिम रिजवी कौन था? रजाकारी पाकिस्तानी मुखबिर था। और उसी पार्टी को असदुद्दीन अवैसी के अब्बा ने चलाया, और उसके बाद फिर नेपोटिज्म का शिकार असदुद्दीन अवैसी, उनके अब्बा ने उनको सुपुर्द कर दिया। असदुद्दीन अवैसी को हालात समझ में आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से उसने उसमें ऑल इंडिया लगा दिया। उसकी पार्टी ही चीख चीख करके कह रही है कि वो मुसलमानों के इत्तेहाद की मजलिस बनी है जी। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्टी कासिम रिजवी की बनाई हुई है जो पाकिस्तानी रजाकारी है, तो पाकिस्तानी मानसिकता वाली भाषा जितनी भी होगी वो तो असदुद्दीन अवैसी को पसंद आएगी ही। अब पाकिस्तान में फिरके के नाम पर शियाओं के करबलाएं तोड़े जाते हैं, शियाओं की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, वहाबियों को जिंदा मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, अहमदियों को जीने का हक नहीं है वहां पर बोरी समझ रह ही नहीं सकता है, वहां पर यहूदियों को पूरा खत्म कर दिया जा चुका है, हिंदू 1% बचे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जो बलोचिस्तान से बच्चे, मुसलमान बच्चे, सुन्नी समाज के बच्चे को उठा उठा करके ये लोग पैसे के लिए ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ये लोग हिंदू क्योंकि अब बचे नहीं हैं तो ये लोग मुसलमान फिरके के नाम पर बच्चियां उठा करके बेच रहे हैं। आज बलोचिस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई क्यों है? आज खैबर पख्तूनख्वा क्यों नाराज है पाकिस्तान की सरकार से? आज पीओके में जो अफरा तफरी का माहौल है और पीओके पाकिस्तान को अपना सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, क्यों है? क्यों? बलोचिस्तान जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा पावर है पूरे पाकिस्तान के लिए, आज अगर बलोच अलग हो जाए तो पाकिस्तान, जो हम कहते हैं कि भीख का कटोरा, फाका कशी स्टार्ट हो जाएगी और पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा बलोच अगर हट जाए, क्योंकि पूरा जीडीपी और पूरा इकोनॉमी बलोच से ही आता है,
पूरा पोर्ट वगैरह सब कुछ बलोच से ही आता है। तो आपने बलोच पर इतना आतंक मचाया इस्लाम के नाम पर और फिरके के नाम पर कि आज वो आपके विरुद्ध खड़ा हो गया। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो हम अपनी नजरों से देख रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन के मंच पर जा रहा है, जो इंटरनेशनल कोर्ट के प्लेटफॉर्म पर और पटल पर जा रहा है, वही मानसिकता तो असदुद्दीन अवैसी की है। तो अगर यहाँ का मौलाना मजार के अंदर 9 साल की कुरान पढ़ने के लिए आने वाली बच्ची का रेप करता है तो असदुद्दीन अवैसी तो उसके विरोध में बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो जायज है। अब यहाँ का मुसलमान अगर एटीएस अरेस्ट कर रहा है और यहाँ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का मुखबिर बन करके आ रहा है, उसके विरोध में कभी बोल ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी। उसकी पार्टी ही तो पाकिस्तानी मुखबिर की है, तो वो कैसे बोलेगा? वो तो वहां के हिसाब से अपनी मानसिकता चलाएगा ना, वो तो यहाँ के हिसाब से अपनी मानसिकता चलाएगा ही नहीं। अब आप सोचिए कि ये गुस्ताखे रसूल का नारा देते हैं, ये हाफिज सईद को क्यों नहीं बोलते हैं कि तुमने जैश ए मोहम्मद बना दिया, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़े गुस्ताखे रसूल तुम हो। मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर तैयबा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कलमा तैयब का लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाला टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोचिए, हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल कौन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है रसूल के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, कलमा तैयब के नाम पर? उसके खिलाफ क्या भारत के मुसलमानों से या असदुद्दीन अवैसी से या कांग्रेस के हलक से एक वर्ड निकलता है? दिग्विजय साहब तो बोलते थे जाकिर नायक साहब जी, हाफिज सईद साहब, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तो यासिन मलिक के साथ बैठ करके डिनर पार्टियां करते थे। तो ये तो हालात है। तो इसलिए वो जो कर रहा है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं जो कर रही हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब देखना ये है कि किसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी जीत होगी। प्रधानमंत्री की बात की आपने, जी। एक और कांग्रेस के नेता हैं और प्रधानमंत्री की रेस शुरू तो बहुत पहले कर चुके हैं, हाँ अभी तक पहुंच नहीं पाए वहां तक। हाँ हाँ। तो राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री आप कभी देख भी पाती हैं, या आपको कैसा रहता है कि अगर कभी ऐसे मैंडेट मिला भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और अगर होंगे तो कैसे होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं हो पाएंगे? एक्चुअली आई डोंट नो इनफ अबाउट हिम, क्योंकि बचपन से मैंने उनके अचीवमेंट्स तो मैंने कुछ सुने नहीं है, या सोशल सर्विस तो मैंने उनकी कुछ सुनी नहीं है, या पब्लिक गैदरिंग में कोई बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीच तो मैंने सुनी नहीं है। I have always seen him vulnerable, very pampered, very fragile since childhood. जब मैं उन्होंने पदयात्राएं भी की हैं बहुत लंबी लंबी। अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं भारत तोड़ने वाले लोग, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश तोड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा डाइसी लगता है मुझे समझने में, इट्स अ बिट कंफ्यूजन। देखिए मुझे, वो तो देश के भारत के हित में तोड़ा था बांग्लादेश। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलिए मैं आपका घर तोड़ देती हूँ, मैं कहूंगी आपके हित में तोड़ा था। नहीं, वहाँ के मुस्लिमों की चूंकि डिमांड थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के तो फिर लिए। सारे मुसलमानों को चले जाना चाहिए था, रहना नहीं चाहिए था। जब आपको इस्लाम के नाम पर अलग देश चाहिए ही था तो फिर यहाँ पर क्यों? क्योंकि देखिए कोट एंड कोट बात क्या थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, हमें इस्लामिक देश चाहिए, हमें पाक जमीन चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान बना। तो फिर क्यों नहीं गए? तो फिर किन लोगों ने इतनी छूट दे दी कि भाई अगर आप हमारे अगर अलग से इस्लाम के नाम पर आपको एक देश चाहिए, वो देश मिल गया, बन गया वो देश, तो फिर भी यहाँ पर रुकने वाले, जैसे ओवैसी जी का भी जिक्र हुआ, तो ओवैसी जी खुद भी कहते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं। नहीं, आपकी मर्जी चली इसलिए क्योंकि उस वक्त चाचा नेहरू ने भारत देश के लोगों को मामू बनाया, इसलिए आपकी मर्जी चल गई। अगर उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी होते तो आपकी मर्जी चलने नहीं देते। आपने जो मर्जी दिखाई थी, आपकी पहली मर्जी जो दिखाई थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो आपको जाना ही पड़ता, जो आपकी पहली मर्जी थी। अब इससे भी साबित होता है कि हम आजादी के वक्त से अब तक देखें तो मुसलमान जो है
वो अपनी एक मर्जी पर स्टक तो नहीं रहते हैं, वो अपनी मर्जी चेंज करते रहते हैं, हालात के हिसाब से। फ्लेक्सिबल, जैसा देश वैसा भेष बना लेते हैं अपना। दिस इज कॉल्ड अल तकैया ना। तो तो जैसे अगर उस समय ही आपका कहना है कि अगर मोदी जी होते प्रधानमंत्री या सरदार पटेल जैसे लोग होते, तो वो सारे मुसलमानों को कहते कि भाई आप जाइए, क्योंकि आपका देश बन चुका है। दिस इज द रीजन ना कि फिर नाज़िया सरदार इलाही खान पटेल कहाँ से आती हैं? कोई जरूरत, फिर मेरी जरूरत ही नहीं थी बाय हुक और क्रुक कि अगर ये देश हिंदुओं का होता तो फिर मेरी जरूरत थी ही नहीं। अभी तो मैं मस्त किसी मुस्लिम कंट्री में होती। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी पैदा है वो सब हिंदू है, और मैं भी इसी बात को मानती हूँ, मैं भी इसी बात को मानती हूँ कि जो भी पैदा हुआ है, जैसे मैं पैदा हुई तो मैं अपने आप को सनातनी बोलती हूँ, मैं तो प्राउडली अपने आप को सनातनी बोलूँ क्योंकि मेरा जन्म यही हुआ है। और अभी तो रिसेंटली हमारे पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हमारे पूरे परिवार ने, हम लोग एसआईआर की प्रक्रिया में हम जीत गए, हम पास हो गए, तो वो भी हुआ। कम टू द पॉइंट, आपने राहुल गांधी जी के बारे में पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब उसको सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त होता है जब इंसान को सेटल होना चाहिए, तो अब सेटल हो जाना चाहिए। मतलब का सेटल कहाँ? फैमिली लाइफ में? फैमिली, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट कप ऑफ हिज टी। ऐसा क्यों? Why he is trying to keep his chin on horse? क्यों? Don't try to keep your chin on horse. जो तुम कर नहीं सकते हो, जो तुमसे हो नहीं पा रहा है, उस पर तुम मतलब क्यों स्टक हो? नहीं हो सकता, इसलिए दिशा चेंज कर लो। अब जैसे हम एक नौकरी में होते हैं और वो नौकरी जो है वो हमें सूट नहीं करती है, हम बहुत घसीटते हैं, बहुत अपने आप को कन्विंस करते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पर हम सोचते हैं कि नहीं, अब चेंज कर लेना चाहिए, अब तो शायद यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब हमको चेंज करना चाहिए। और क्योंकि गांधी परिवार बाबर की मुरीद है, अलमदो शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजरत भी इसलिए होता था, तो कम से कम इस्लाम ही अच्छे से मान लें। अगर हिंदुइज्म नहीं मानते हैं तो कम से कम इस्लाम ही अच्छे से मान लें। तो हर जगह कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा पूरे गांधी परिवार में भी है, और राहुल गांधी के अंदर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनके मोबाइल में नेविगेटर तो चल रहा होता है, पर उनका मोबाइल डेटा ऑन नहीं होता है, और वो अपना सर फोड़ते हैं, नेविगेटर चल क्यों नहीं रहा है, नेविगेटर चल क्यों नहीं रहा है। सेटिंग में जाके पहले मोबाइल डेटा तो ऑन कर ले भैया, फिर नेविगेटर चलेगा। तो कंफ्यूजन जो होता है वो आपकी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो ही इज कंफ्यूज पर्सन। एक हाथ में रुद्राक्ष है और दूसरे में आपने उर्दू में टैटू बनवा रखा है, क्या लिखा है इस टैटू में? हाँ, इस हाथ में भी टैटू है, दिस इज माय निकनेम दुआ। अच्छा। और ये अरबी में ही लिखा हुआ है, एंड दिस इज उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, मेरी माँ मेरे लिए भगवान है जिसका नाम यास्मीन है। अरे वाह, क्या बात है। Because I'm very much touched, I'm very much attached with my mother. आपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है और उसके नीचे अरबी में लिखा हुआ है दुआ। हाँ। और इधर आपने जो है अपनी माता जी का नाम गुदवा रखा है। यही तो भाईचारगी है। दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना अगर जान जाएंगे तो वो इसका विरोध करेंगे कि आपने जो है अरबी में लिखवाया दुआ और उसके ऊपर आपने रुद्राक्ष लपेट रखा है। मौलाना तो ये कहते हैं कि टैटू हराम है। अब लेकिन फिर उस पर एक चर्चा हो जाती है कि पूरे कुरान में कहीं पर भी टैटू का कोई जिक्र ही नहीं है। और आप जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के या अरब कंट्रीज के आप लोगों का सोशल मीडिया चेक करेंगे तो पूरे बदन में टैटू बना करके वो हज करने के लिए जाते हैं। तो भारत के मौलाना बेसिकली दे आर सो कॉल्ड मौलाना, दे आर नॉट ऑथेंटिक मौलाना। चलिए, ये थी नाज़िया इलाही खान, जिनका साफ कहना है कि वो अल्लाह के कानून को मानती हैं, मुल्ला के कानून को नहीं मानती हैं, साफ गोई से अपनी बात कहती हैं, लाइव थ्रेड्स उनके साथ साथ चलते रहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स में वो बेबाक अपनी राय रखती हैं। इसीलिए एक तबका है जो उनसे नाराज़ रहता है कि वो आखिर इस्लाम को इस तरीके से क्यों डिफ़ाइन कर रही हैं, जबकि नाज़िया का यह दावा है कि वो जिस इस्लाम को डिफ़ाइन करती हैं या मानती हैं, वो इस्लाम किसी को भी अपने लिए ना तो ख़तरा मानता है और ना ही किसी और में ये भावना आने देता है कि उनसे इस्लाम से उनको किसी भी तरह का खतरा है। हम उम्मीद करते हैं
कि नाजिया जी, देश के हर नागरिक की तरह आप भी सुरक्षित रहें। भारत बस लाइव पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, जय जय श्री वंदे राम। मातरम।